दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज इस लाइव वेबिनार में, जो कि एक हिस्टोरिकल वेबिनार है। ऐसा वेबिनार, ऐसा पैनल, इतनी नॉलेज आपने शायद अभी तक पोस्ट लॉकडाउन नहीं ली होगी। और इसीलिए आज हम इस बेहतरीन पैनल के साथ यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप घर पर, आशा करते हैं आप सेफ होंगे, आप स्वस्थ होंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आसपास के आपके सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, क्योंकि उनका स्वस्थ भी रहना बहुत जरूरी है। वो स्वस्थ होंगे तभी हम सब स्वस्थ होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे। तो आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना हम जरूरी है। और हम आसपास के लोग ही क्यों, हम ये प्रार्थना करते हैं आज इस वेबिनार की शुरुआत में कि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस खतरनाक वायरस से संक्रमित ना हो। पर इस तरह की प्रार्थना करना भी कई बार ऐसा लगता है बेमानी होगी, क्योंकि लोग तो रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। हम बस इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर कोई संक्रमित हो भी जाए तो वो सुरक्षित वापस ठीक होकर अपने घर पर लौट आए और उनके साथ कोई दुर्घटना, उनके परिवार के साथ, उनके परिवार में कोई इसी तरह की कोई दुर्घटना ना घटे। हम इसी के साथ धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस मौके पर, चूंकि हम आज सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम आज इस मौके पर ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं पूरी दुनिया में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि वो योद्धा जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि ये किसी युद्ध से ज्यादा खतरनाक लड़ाई है किसी भी व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए आज हमारे स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा है। क्योंकि युद्ध में तो आपके पास वेपन होता है, आपके पास सुरक्षा के लिए एक साधन होता है जिससे आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, और आपके साथ टीम होती है जो आपकी देखभाल कर सकती है। पर ये तो एक ऐसी चीज है कि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं आज फ्रंट लाइन में, उन्हें खुद नहीं पता वो किस चीज के संपर्क में आके, किस व्यक्ति के संपर्क में आके अपने आप को संक्रमित कर लेंगे। अपनी जान पर खेलकर, अपने बच्चों को घर पे छोड़कर हमारे लिए लड़ रहे हैं। मुझे अभी पता चला कुछ देर पहले न्यूज में देखकर कि 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं, और उनके परिवार उनकी चिंता करता होगा। हमारे जितनी नर्सेज हैं, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, वास्तव में अपनी जान पर खेलकर आज हम लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आप भी मन में जरूर रोजाना एक बार उन्हें थैंक कीजिएगा। हो सकता है आपकी जान पहचान में कोई ना हो, पर कोई ना कोई व्यक्ति तो हमारे लिए फाइट कर ही रहा है। इसलिए आज हम उनको धन्यवाद देंगे, और वास्तव में धन्यवाद देकर दिल में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम इसके साथ आज के पैनल की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। आपको पता है पूरी दुनिया में इस समय एक ही चर्चा है, चाहे किसी देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसी भी देश का एक छोटे से छोटा आम आदमी हो, हम और आप हो, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो है कोरोना वायरस की। पर कोरोना वायरस एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि वो वायरस है, वो संक्रमित कर सकता है, जो संक्रमित हो जाता है उससे और लोग संक्रमित हो जाते हैं। पर हम बात करते हैं पॉजिटिव पक्ष की, और पॉजिटिव पक्ष ये है हेल्थ। आज पूरी दुनिया हेल्थ की वजह से परेशान है, क्योंकि हेल्थ कहीं अगर लोगों की डिटेरियोरेट हो गई, सरकारें परेशान हैं, क्योंकि हेल्थ से अगर लोगों के खिलवाड़ हो गया, लोग अगर दुनिया से चले गए, तो फिर इस धरती का क्या होगा। और मानव को बचाने की आज पूरी कश्मकश चल रही है सुबह और शाम। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, सिर्फ एक चीज के कारण, वो है हेल्थ। आने वाले समय में हमें सिर्फ एक चीज की चिंता करनी होगी, वो चिंता ये है कि हमारी हेल्थ ठीक रहे, हम स्वस्थ रहें, हमारी इम्यूनिटी बूस्टेड रहे, ताकि हमें कोई भी छोटा मोटा फ्लू या वायरस अफेक्ट ना कर सके। ये बहुत जरूरी है। और आज के समय में जब हम ये बात कर रहे हैं, तो आप ये जान रहे होंगे कि आज से पहले कभी भी कोई व्यक्ति हेल्थ के लिए इतना सीरियस नहीं हुआ, अपनी इम्यूनिटी को लेकर इतना सीरियस कभी नहीं हुआ जितना आज वो सीरियस है। आने वाले समय में फैक्ट ये कहते हैं कि हो सकता है पूरी दुनिया के 80% से ज्यादा लोगों को ये वायरस अफेक्ट करे। कभी ना कभी उनकी लाइफ में उनको ये वायरस हो जाए, पर उनमें से सिर्फ 10% लोग ही हैं जो हॉस्पिटल पहुंचेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हम और आप जो आज महसूस कर रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, पर आने वाले समय में हमको हो सकता है कोरोना वायरस छू के निकल जाए और हमें पता भी ना चले। और वो पता इसलिए नहीं चलेगा अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर अच्छी नहीं हुई
तो शायद हमें भी अस्पताल का मुंह देखना पड़ेगा, हमें आईसीयू का मुंह देखना पड़ेगा, हमें वेंटिलेटर देखना पड़ेगा, और न जाने कितनी और वेदनाएं भोगनी पड़ेंगी। उनसे हम दूर रहें, इसके लिए आज जरूरी है कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहेगी। तो कोरोना वायरस अगर बॉडी में आ भी गया तो हमारी बॉडी तैयार रहेगी उससे फाइट करने के। और आज इसी की जानकारी के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक बेहतरीन पैनल, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पैनल आज मेरे समक्ष उपस्थित है। मैं आप सब लोगों को उनका परिचय देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर वाराणसी से, डॉक्टर एमजी राय, जो कि एक सीनियर डॉक्टर है वाराणसी में। मैं ये कह सकता हूं कि आप यदि सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स को अगर सर्च करेंगे वाराणसी में तो उनका नाम फेहरिस्त में सबसे ऊपर होगा। आप अगर गूगल पे ही सर्च करेंगे डॉक्टर एमजी राय तो वाराणसी अपने आप सजेस्ट कर देगा गूगल, क्योंकि उन्हें पता है कि गूगल वाराणसी में ही डॉक्टर एमजी राय प्रैक्टिस करते हैं। रोजाना कम से कम 200 पेशेंट्स को डॉक्टर साहब देखते हैं। सुबह 4 बजे से डॉक्टर साहब के लिए टोकन बंटने शुरू हो जाते हैं। पर हम लकी हैं कि आज डॉक्टर साहब का टाइम हमको मिल पाया, क्योंकि लॉकडाउन है और इस समय प्रैक्टिस नहीं चल रही है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब तो वो व्यक्ति हैं जिनको मोदी जी अपने शपथ ग्रहण में बुलाते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत आज हमारे बीच है। सारी चीजें डॉक्टर साहब एमडी है मेडिसिन में, आज वो सारे सवाल आप डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं कभी ना कभी कि हम लें नहीं लें, वेलनेस पे जाएं, सिकनेस पे जाएं, क्योंकि लोग डॉक्टर के कहने पे दवाई ले लेते हैं, पर अगर कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करे, हम और आप, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली, तो उनको लेने में हिचकिचाते हैं। तो वो आज डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर मुख्तार, जो कि गवर्नमेंट में एक अलीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, होम्योपैथ फील्ड से, फैकल्टी से आते हैं, एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। होम्योपैथ से भी हमको काफी कुछ जानने को मिलेगा, जो पूरा नॉलेज रखते हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथी की। डॉक्टर मुख्तार अहमद जो बता पाएंगे कि वेलनेस और न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट्स में जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कितना जानना जरूरी है, उनको लेना चाहिए कि भी नहीं लेना चाहिए, वो हमारे लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद फील्ड से, इंटरनेशनल आयुर्वेदा की फील्ड से हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटका से डॉक्टर पल्लवी शेट्टी, जो पूरा नॉलेज रखती हैं आयुर्वेद से। न जाने उन्होंने कितने, क्योंकि मैं इन सब लोगों के बहुत क्लोज कांटेक्ट में हूँ, मुझे पता है आयुर्वेद से न जाने उन्होंने कितने लोगों को आज ठीक कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हैं उनसे आराम नहीं मिल पाता, पर अल्टरनेट मेडिसिन से आराम मिल जाता है। तो इंटरनेशनल आयुर्वेदा की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बीमारियों को ठीक कर दिया। आज डॉक्टर पल्लवी से भी हमको काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनूप गुप्ता जी भोपाल से, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया है, यानी कि आज वो इस फील्ड में नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड को चेंज किया, आज अपने फील्ड में एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल हैं। पर इससे पहले उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें जॉब किया एज अ सेल्स कंसल्टेंट। डॉक्टर्स के पास जाते थे, दवाइयों के बारे में चर्चा करते थे, दवाइयों के बारे में बताते थे। उन्हें पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो अच्छी चीजें हैं वो भी पता है, जो खराब चीजें वो भी पता है। तो आज उनसे भी जानने को मिलेगा कि वास्तव में हमें क्या चीज लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या चलता है, क्या क्या नहीं चलता है। क्योंकि बहुत सारे से लोग हैं अनूप जी, दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं, एलोपैथिक दवाइयां हैं, उनसे कई बार दूर है। तो सारे पैनलिस्ट हमारे पास हैं, तो एक दूसरे से साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं एक मैटर पे, वो है वेलनेस, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, हर्बल प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी के लिए। और इसीलिए आज सब लोगों को हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ला पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर शिरीष सेबेस्टियन, जो एक इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं बताने के लिए हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में। 30 साल का उनका अनुभव है, जो हर एक देश में जाकर उन्होंने लोगों को टीचिंग की है, इसके बारे में अवेयर किया है। एक अपने आप में सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, जो उन्होंने अपने ही बलबूते इतनी नॉलेज हासिल की है, और उसी एक्सपीरियंस आज हमको पूरा लाभ वो देने वाले हैं, बताने वाले हैं। वो न जाने कम से कम देश भर की 200 से ज्यादा स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए वो सेशंस करते हैं स्कूल में जाके, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, उनको सही नॉलेज देते हैं, ताकि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, बच्चों, जो हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनको वो ट्रेन कर पाए। तो यानी कि ये वो व्यक्ति हैं तो बच्चों को टीचिंग देते हैं, ये उनको भी टीच करते हैं। तो आज उनसे जानने को मिलेगा। और मैं सबसे पहले अब इस पैनल में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शिरीष जी से कि वो
अपने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, हमें बताएं कि आज क्यों जरूरी है जो बेसिक फंडामेंटल आज है इस समय, और सब लोग बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, वो ये है वेलनेस में भी कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे फंडे हैं लोगों के पास, कोई कह रहा है ये मिला के पानी पी लो, ये खा लो, कोई कहता है होम्योपैथी की मेडिसिन है इससे बच जाएंगे, पर सबको बचना तो है, वायरस से बचना है और आने वाले किसी भी और हेल्थ के किसी भी एक इस तरह के पैंडेमिक या फ्लू से बचना है। और इसीलिए हम आज इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और आप साथ में देख रहे हैं जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और मैं श्रीज जी से अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसकी शुरुआत करें, सभी को आज बताएं। Thank you, Sarvagya ji. Thank you for this round of introduction, and also sincerely appreciate कि विनिंग टीम के मंच पे हमने पहले शुरुआत की हमारे सारे कोविड के वॉरियर्स को, जो ये पिक्चर की तरह बिल्कुल हमें प्रोटेक्ट करते हुए खड़े हैं और बिल्कुल एक बाहर जंग छिड़ी हुई है। सो टॉपिक हमारा आज बहुत स्पेसिफिक है और वो है इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे डिस्कशंस हुए हैं, ऑल द स्पेशलिस्ट इन द पैनल्स ने उनके इनपुट्स दिए हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये 2 भागों में विभाजित है। अभी आप एक जनरल प्रेजेंटेशन देखोगे जिसकी पीडीएफ कॉपी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो आपके रेगुलर टीचिंग और ट्रेनिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। सो इम्यूनिटी बूस्टर की जब हम बात करते हैं, हमने कुछ चीजों को यहां मन में रखा है। यहां हमने रखा है कि लाइफस्टाइल एंड फूड सप्लीमेंट्स, इन दोनों के बीच का बैलेंस है ये प्रेजेंटेशन। सो लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी है जितने के फूड सप्लीमेंट्स, लेकिन लाइफस्टाइल और फूड सप्लीमेंट्स के बीच में भी कुछ फैक्टर्स आते हैं जो हमें कंसिडर करने बहुत जरूरी है। वो है ऑक्सीजन, वाटर एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सो ये हमारा बेस है इस प्रेजेंटेशन को आपके घरों तक लाने का। सो जब यहां पर हम इन चीजों की बात करते हैं, हमने फैमिली के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर जो एक परिवार ने रोजमर्रा के जीवन में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, जो हर एक परिवार के डाइनिंग टेबल पे जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे सारे हेल्थ वर्कशॉप्स चलते हैं जहां आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो खाना हम खाते हैं उसमें सारे एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। लेकिन सप्लीमेंट्स की रेंज अगर आप देखोगे तो बहुत वाइड है। तो पैनल डिस्कशन में कुछ चीजों को ध्यान में रखा गया है, एक है प्रैक्टिकल अप्रोच और एक है इकोनॉमिकल अप्रोच। ये दोनों चीजों को मन में रखते हुए पैनल ने ये डिसाइड किया है कि क्या वो चीजें हैं जो घरों के डाइनिंग टेबल पे होना जरूरी है। उसमें से हमने सेलेक्ट किया है आंवला, स्पिरुलिना और कुर्क्यूमिन। इसके साथ सभी के घरों में जो प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारा सुझाव है कि वो है पंच तुलसी। ये तुलसी के ड्रॉप्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, और एक गिलोय का सिरप। और रिसर्च द्वारा इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत जानकारी अवेलेबल है। सो यहां हम एनालिसिस विच लीड्स टू पैरालिसिस पे नहीं जाएंगे। एक्सपर्ट्स ने ये सारे चीजों को एक साथ लाया है और हमारे डाइनिंग टेबल पे परोसा है। तो जब एक परिवार एक बेसिक पैक की तलाश करता है, तो बेसिक पैक में अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, ये हमने अजम्पशन लिया है, तो 4 लोगों के अजम्पशन से अगर 2 गोलियां भी दिन के परिवार का हर एक सदस्य लेता है, 5-5.5 हजार का बजट है, यानी 4 परिवारों के फैमिली में 45 रुपीज टू 50 रुपीज पर हेड के माध्यम से आपके प्रतिकार शक्ति को बैलेंस करने का एक बहुत आसान उपाय आपके पास आ जाता है। क्योंकि लॉकडाउन अब खुलने को है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा दिनों तक रहेगा, लेकिन स्ट्रेस हमेशा ये रहेगा कि अगर हम कोई नाई के दुकान में जाते हैं तो हमेशा से मन में ये चलता रहेगा, हमारे पहले उस चेयर पे कौन बैठा था, हमारे पहले वो तौलिया किसने यूज किया। अगर हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमारे पहले कितने लोगों ने वो ट्रायल किया। हमारे लाइफ में बहुत बदलाव आने वाला है। अभी हम अपने आप को प्लास्टिक में कवर करके बाहर नहीं घूम सकते, लेकिन अगर हमारे प्रतिकार शक्ति को हमने बूस्ट कर लिया तो हमें इन चीजों की चिंता नहीं होगी।
जैसे सर्वगी जी ने कहा कि 10% लोगों को कोरोना होकर जाएगा और हम उन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकार शक्ति, डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो। तो आपके शॉपिंग बैग में आंवला, स्पिरुलिना, कुर्क्यूमिन, तुलसी और गिलोय ये होना ही चाहिए। दिस वी आर रेफरिंग एज अ बेसिक फैमिली पैक। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पैनल ने एक और सुझाव दिया है ऑफ अ प्रीमियम पैक, जहां लोग हेल्थ के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इकोनॉमिक्स के बारे में भी वो दो बार नहीं सोचते। हेल्थ इज फर्स्ट एंड दैट इज प्रायोरिटी। और हेल्थ प्रायोरिटी सिर्फ हमारी नहीं, अभी सारे राज्यों के नीति में, पॉलिसीज में ये दिखाई देगा। वाई? क्योंकि बड़े बड़े प्रधानमंत्री एंड प्रेसिडेंट्स का ये कहना है कि इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिक्स, ये दोनों ही चीजें एक देश के हेल्थ केयर से चलती है। और ये सौभाग्य है कि हम भारत के नागरिक हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमारे देश ने और हमारी सरकार ने हमारे अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत बिगड़ने का चांस दिया है, लेकिन हमारे नागरिकों के सेहत को प्रायोरिटी दी है। सो वी आर द वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज सैक्रिफाइस्ड आवर इकोनॉमी टू सेव द पीपल। सेव द पीपल मीन्स इम्यून सिस्टम। और प्रीमियम पैक में जो प्रोडक्ट्स हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो है स्पिरुलिना, आंवला, कुर्क्यूमिन, सी बकथॉर्न एंड कोकोनट ऑयल। एंड आपके लेजर के लिए आप एक हेल्दी कॉफी यानी गैनो कॉफी ले सकते हैं। पंच तुलसी एंड गिलोय ये वापस यहां रिपीट किया गया है इन द प्रीमियम पैक। नाउ दीज प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स आर डाइनिंग टेबल प्रोडक्ट्स। ये हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स दवाइयां नहीं है, ये हेल्दी फूड सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन बार बार जो मन में ये सवाल आते हैं, ये किसने कहा है, ये कहां से आया है, तो ये पैनल की खूबी ये है कि we've got a rich blend of medical practitioners, entrepreneurs who have discussed and formulated this particular pack for you. तो जब हम प्रीमियम पैक की शॉपिंग करते हैं तो एक परिवार में जहां 4 सदस्य हैं, 2-2 गोली ले रहे हैं, आंवला के 2 ड्रॉप पानी में सुबह में वो पी रहे हैं, गिलोय की शरबत पी रहे हैं, और अगर ज्ञानो कॉफी का स्वाद भी ले रहे हैं, it costs you 7,722. That is less than 60 rupees per head in the family. और दोस्तों हमारा ये मानना है कि हमारे लाइफ की कीमत तो इससे कई ज्यादा है, इससे कई ज्यादा है। सो यहां पर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, जैसे हमने आपको पहले स्लाइड में बताया था, बट अ रिच ब्लेंड ऑफ लाइफस्टाइल। और ये खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अब लोगों को ये सुझाव दे रहे हैं कि आयुष के गाइडलाइंस को फॉलो करो। आयुष का गाइडलाइंस क्या कहता है? ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा, प्राणायामा, मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, यूज स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, कुर्क्यूमिन, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड गार्लिक इन कुकिंग। इसी को चलते हुए हमारे एक पैनलिस्ट ने पूरा लाइफस्टाइल डिजाइन किया है आपके लिए, और ये प्रेजेंट किया जाएगा। So you're going to be seeing the immunity pack booster from the eye of an allopathy practitioner, from the eye of a homeopathy practitioner. You're going to get healthy tips from an integrated Ayurveda practitioner. And a business entrepreneur is also going to guide you कि फैमिली में तो ये होना ही चाहिए, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ये बूस्टर पैक हमें कैसे फायदेमंद साबित होगा। लाइफस्टाइल की जब हम बातें करते हैं दोस्तों, कुछ चीजें हमारे लाइफ में सेट हैं। वेयरिंग अ मास्क, ये आने वाले 6 महीने 8 महीने तक चलेगा या उससे ज्यादा भी। सैनिटाइजिंग योर हैंड, ये तो उससे भी ज्यादा दिन चलेगा। तो हम विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट करते हैं ग्लोबल सिनर्जी मेडिटेशन। जी हाँ, 5000 से ज्यादा लोग रोज सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक इस ग्लोबल सिनर्जी मेडिटेशन में भाग लेते हैं। बिकॉज वी आर ऑफ द फर्म बिलीव कि हमारे प्रतिकार शक्ति की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से होती है। सो इन लाइन विथ व्हाट आयुष इज रिकमेंडिंग, लॉकडाउन के शुरुआत से ही हमारी ग्लोबल सिनर्जी मेडिटेशन तो ऑलरेडी यहां चल रही है। सो वेलनेस के थिंक टैंक में हमारे चीफ मेंटर मिस्टर SP बैरल, जिन्होंने इस थिंक टैंक को इनिशिएट किया, और सारे पैनलिस्ट ने बहुत टाइम एंड एफर्ट निकाला है इस सारे चीज को कंपाइल करके आपके घरों तक एक कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे
जब हम पैनलिस्ट की बात करते हैं, जैसे सर्वगी जी ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है, वी हैड एमजी राय, डॉक्टर एमजी राय गिविंग हिज expertise and opinion, and he will be sharing his insights with us. We have both Anand Shetty and Dr. Pallavi practicing Ayurveda, and what you need to realize is the introduction of Mr. Anand Shetty. He says Ayurveda evangelist. So यहाँ हम दिल से पैशनेटली जो ये काम कर रहे हैं, वो ये सब सेशंस आपके ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप तक पहुंचा रहे हैं. We have Mr. Anup Gupta, who comes with a rich experience with his biotechnology background as a wellness consultant. We have Dr. Mukhtar Ahmed, a government medical officer, who will be giving his insight and perception on homeopathy. I was able to chip in with my experiences in putting a whole presentation together. और ये presentation का मॉड्यूल जैसे हमने आपको बताया है, ये सभी को अवेलेबल रहेगा हमारे रेगुलर CEOs में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ताकि हम सभी विनिंग टीम के लीडर्स अगर इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर काम करें, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. ये डिमांड है मार्केट की. And we have Mr. Sarvagya Baral, a global entrepreneur, and who is turning out to be an international host, who's putting all these things together. This session will also be available on a replay, friends. And this replay is an important tool for us to connect with people. So yeah, friends, what we are asking you is to stay home, is to stay safe, but at the same time stay healthy. And the immunity booster pack is what your family and my family needs. हमें इसकी जरूरत है for keeping our defenses up. So part 2 of the presentation, I would request Mr. Sarvagya Baral to take over from here, please, again. Thank you so much. नॉलेज देने के लिए, और बहुत कुछ इससे समझ में आया. आपको बहुत में जानकारी दी शिरीष जी ने. प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत है, क्या प्रोडक्ट्स लेने अभी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए. अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे डॉक्टर एमजी राय के पास, और मैं उनसे अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो हमें जानकारी दें हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में. डॉक्टर एमजी राय के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. दोस्तों, इस दौरान मैं आपको भी बता दूं कि वी आर ओपन फॉर Q&A, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा, बट वो सेशन के बाद, यानी कि जब सारे पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख लेंगे, और हमारे जो सवाल हैं, कुछ मेरे पास सवाल हैं जो लोगों से मुझे प्राप्त हुए हैं, वो मैं उन कुछ पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करूंगा, पूछेंगे, बात करेंगे. उसके बाद हम चैट को भी इनेबल करेंगे, यानी कि आप अपने सामने जो चैट देख रहे हैं वो भी इनेबल होगा सेशन के आखिर में जब होंगे, और उसके बाद आपके सवालों के जवाब आपको इस सेशन के दौरान मिल चुके होंगे. अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो हम ओपन है, आप उसको चैट पे लिख सकते हैं, और हम कुछ भी पैनलिस्ट से वो सवाल का जवाब यहाँ पर लेंगे. विद दिस मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर एमजी राय को, एंड here is your presentation, sir. Okay. Hello friends, नमस्कार. Thanks to Sarvagya ji and many thanks to winning team system जिसने हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. I'm audible? आवाज आ रही है ना? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन सकते हैं सर, बताइए. तो विनिंग टीम को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे जिसने हमको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां से हम आपसे कुछ इंटरेक्ट कर सकें. देखा जाए तो पूरी दुनिया बातें बड़ी कॉमन सी चल रही हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, टीवी पे हो रहा है, मीडिया पे हो रहा है. अब प्रैक्टिकली हम लोग भी वही बातें करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन चीजों पर फोकस कर सकें जो हमको पॉजिटिव आउटकम दे सकती हैं, या उन एरियाज पे फोकस कर सकें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी कंट्रोल पे फोकस करके हम अपने आप को बेहतर या इम्यून बना सकते हैं. इम्यून बना सकते हैं कहना बड़ा मुश्किल है, बट वी कैन इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. तो फ्रेंड्स, आइए देखें पहले ये इम्यूनिटी आखिर है क्या. जितनी चर्चा इस बीमारी की हो रही है, उससे भी ज्यादा चर्चा इम्यूनिटी की हो रही है. इतनी चर्चा इम्यूनिटी की पहले कभी नहीं सुनी थी. हर एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है कि ये ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए. तो पहले हम समझे व्हाट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी होती क्या है? ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है. जब भी कोई प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर आता है, डिजीज प्रोसेस आता है, उसको चेक करने के लिए और उसके प्रोग्रेस को रोकने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है. जिसका ये डिफेंस मैकेनिज्म जितना स्ट्रांग होता है,
उतने ही उसके बीमार पड़ने की कम से कम संभावना होती है। दिस इज ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर में बीमारी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं या बढ़ाते हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक होता है सीवियरिटी ऑफ इनोकुलम और दूसरा होता है इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ आवर बॉडी। सीवियरिटी ऑफ इनोकुलम का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस वायरस के बारे में बात करें, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना वायरस का लोड हमारे शरीर के अंदर गया। अगर वो लोड हल्का है तो इन्फेक्शन कम होगा, ज्यादा है तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग क्लोज कॉन्टेक्ट्स में है बीमार के, हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या घर में कोई बीमार है तो क्लोज कॉन्टेक्ट्स में है, तो जो क्लोज कॉन्टेक्ट में होगा उसको ये इनोकुलम या वायरल लोड ज्यादा जाने की संभावना होगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा एक भी और फैक्टर है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो है टाइप ऑफ म्यूटेंट। ये जो वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है ये कई म्यूटेंट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग प्रेजेंटेशन दे रहा है। कुछ म्यूटेंट जो इटली से हैं बहुत खतरनाक हैं, जो कि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में गए हैं, जो गुजरात में गए हैं, जो बॉम्बे में गए हैं, इनसे बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी हो रही है। और कुछ ऐसे म्यूटेंट हैं जो बहुत बेनाइन है, उतने खतरनाक साबित नहीं हो रहे। प्रैक्टिकली ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा पार्ट होता है जब इन्फेक्शन हो तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी स्टेटस कैसा, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और जो पहला फैक्टर है सीवियरिटी ऑफ इनोकुलम, इसको बचाव करने के लिए क्या तरीके हैं, जो गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस हमारे सामने रखी हुई हैं कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, बचाव करें। वो जो फैक्टर्स हैं जैसे कि क्लीनलीनेस, अपने आप को क्लीनलीनेस रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को साफ करना, बार बार साफ करना, चेहरे को कम से कम टच करना, चेहरे पे मास्क को लगाना, मास्क लगाना। मास्क अब ये बताया जाता है कि दोनों लोग मास्क लगाएं, जिसको है वो भी, जिसको नहीं है वो भी। पर्पस क्या है इसका? पर्पस सिंपल सा है कि हम जानते हैं जो बीमारी है जो फैलती है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है या फोमाइट से फैलती है। ड्रॉपलेट जो हमारे थूक से निकलता है और फोमाइट जो हमारे कपड़े पे या कुर्सी पे कहीं भी रहे उससे फैलता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाना, फोमाइट से बचाना, ये तरीके हैं जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे रखी है। या दूसरे शब्द में कहें, हम अपने चेहरे को छूने से पहले जितनी बार हाथ को साफ रखें उतना सेफ रहेंगे। बल्कि आजकल तो बहुत से तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे लोग बता रहे हैं कि एल्बो में ल्यूको प्लस लगा लो, आपका हाथ ही ना मुड़े, चेहरे तक पहुंच ही ना पाए। दैट इज जोक वाली बात है, लेकिन हमें सीवियरिटी ऑफ इनोकुलम से बचाने का एक यही तरीका है, हम कैसे अपने आप को डिस्टेंट रख सके, क्लीन रख सके, जिससे आप इनोकुलम को बचा सके, या अगर हो भी तो इतना हल्का हो, जैसे सर्वक जी ने बताया, इतना हल्का हो कि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो। दूसरा पार्ट होता है इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी स्टेटस, यस, जैसा कि हम लोग को बताया जा रहा है कि वो लोग जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, खासकर से उम्र दराज लोग, जिनको और तो बीमारियां हैं, डायबिटीज है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, ऑटोइम्यून डिजीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, ये लोग प्रोन हैं। क्यों? जब इम्यूनिटी कम होगी तो हल्का सा इन्फेक्शन भी बहुत गहरी या सीवियर बीमारी का रूप ले सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों को और स्ट्रिक्टली आइसोलेट करिए। जो एल्डरली लोग हैं उनसे आप झपी मत लीजिए, गले मत मिलिए, दूर से नमस्ते करिए, बिल्कुल आइसोलेट रखिए। उम्रदराज लोगों को बाहर भी नहीं निकलना है, वैसे तो सबको नहीं निकलना है, लेकिन ऐसे लोगों को और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखना है ताकि इनका जरा सा भी कॉन्टेक्ट डिजीज से ना होने पाए। तो अगर एक बार हो गया तो डिजीज बहुत ही ग्रेव फॉर्म अटेन कर सकती है। दूसरा पार्ट हो गया कि इम्यूनिटी। यस, इम्यूनिटी हम कैसे रेज करें बॉडी की। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो उसको दो अलग पार्ट में बांट सकते हैं। एक होती है डिजीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी और दूसरी होती है जनरलाइज इम्यूनिटी। अगर हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करें, स्पेसिफिक इम्यूनिटी
तो ये दो तरीके से होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन हमारे सब लोग जानते हैं। वैक्सीनेशन में होता क्या है? वैक्सीनेशन में उसी बीमारी के कीटाणु या वायरस के कीटाणु को हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है, बहुत लो मात्रा में, एटोनेटेड मात्रा में, जिसको हमारी बॉडी पहचान लेती है, आइडेंटिफाई करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। शुरू में एंटीबॉडीज हल्की होती है, समय के साथ साथ ये बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। जब एंटीबॉडी स्ट्रांग हो जाती है तो हमारा बॉडी इन बीमारियों से इम्यून हो जाता है और इसी प्रोसेस से बहुत सारे डिजीज जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स और मम्स, रुबेला, ये बहुत सी बीमारियां, मिजल्स, इसको एरेडिकेट कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। लेकिन आज जो बीमारी है कोरोना, इसमें चैलेंज ये है कि अभी तक कोई वैक्सीन इवॉल्व नहीं हुई, डेवलप नहीं हो पाई। जब तक ये डेवलप नहीं हो पाई तब तक हमको वेट एंड वॉच करना है, इस पे अभी हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक दुधारी तलवार वाली बात है, ऐसी तलवार जो दोनों तरफ से काटने की संभावना रखती है। जैसा कि सर्वज्ञ जी ने बताया कि अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जब ये इन्फेक्शन शरीर में पहुंचता है तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट रजिस्ट करती है, एंटीबॉडीज बनाती है और जिनकी फाइटिंग स्ट्रांग होती है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, बाकी लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। और ये बताया जाता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कि जब हमारी सोसाइटी में 60 से 70% लोगों को हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अगर 60 से 70% लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो वो लोग तो इम्यून हो ही जाएंगे, बाकी की सोसाइटी भी इम्यून हो जाएगी। इसको कि हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। बल्कि जैसा हमने कहा ये दुधारी तलवार है, जिसका स्टेटस कमजोर है, बॉडी कमजोर है, उसमें ये बीमारी सीवियर फॉर्म पकड़ सकती है और लोगों को मार भी सकती है। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं जो डिजीज है इसमें दो एस्पेक्ट हैं। मॉर्टेलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, खतरनाक उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाईली कंटेजियस है, बहुत तेजी से स्प्रेड करिए, बहुत लोगों तक पहुंच जा रही है। बहुत से वायरल इन्फेक्शन पहले भी आए थे, जैसा कि इबोला था, जीका था, ये बहुत ही खतरनाक वायरसेस थे। इनमें मॉर्टेलिटी 90 to 100% थी। अगर 10 लोगों को हो रहा है तो 9 लोगों को मरना ही था। लेकिन उसमें एक चीज प्लस थी कि वो कन्फाइंड हो गए, वो स्प्रेड नहीं किए, कंटेजियस नहीं थे। वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम थी। कहीं 100 लोग तो हुई, 100 में से 90 लोग मरे, बाकी 10 बच गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाखों लाखों लोग इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने बात की स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, अब इसमें हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हैं, वैक्सीनेशन का वेट कर सकते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हिसाब से हम अपने आप को बचा के रख सकें। और अगर इन्फेक्शन हो भी तो इतना हल्का हो कि बहुत ग्रेव रूप न ले सके। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे, असली पॉइंट पे, वो है जनरलाइज इम्यूनिटी। जनरलाइज इम्यूनिटी, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हैं? जैसे कि सीरीज ने आपको बताया, लाइफ स्टाइल, हम कितना स्ट्रेस पे रहते हैं, क्या खाते हैं, कितने एक्सरसाइज करते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है। कोई व्यक्ति सोच सके थॉट प्रोसेस से इम्यूनिटी का क्या मतलब है, स्ट्रेस से इम्यूनिटी का क्या मतलब है। तो मेडिकल की भाषा में बताएं आपको, जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बीमारी को जन्म देते हैं, ये बीमारी को डेवलप करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स। तो फ्रेंड्स, हम जितना चीयरफुल रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, प्रॉपर स्लीप रहेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे और फूड के हिसाब से हेल्दी, यानी फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, गुड क्वालिटी ऑफ फूड, जंक फूड न लें, अगर हेल्दी फूड ले, तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमारी जनरलाइज इम्यूनिटी को बिल्टअप करेंगे और किसी बीमारी से फाइटिंग स्पिरिट पैदा करते हैं। और अब हम आते हैं असली पॉइंट पे, वो है बूस्टर पैक या इम्यूनिटी को बूस्ट करने के सप्लीमेंट। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, वेस्टीज, जिसके पास ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है। ये प्रोडक्ट से अभी नहीं बना है, ये पहले से ही बना रखे हैं और हम लोग लकी हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। हम लोगों ने पूरे पैनल मिलकर डिस्कस किया और डिस्कस करके कुछ प्रोडक्ट को उस बास्केट से निकाला। निकालने का क्राइटेरिया ये था कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, पहली चीज कॉस्ट इफेक्टिव हो, पूरी फैमिली तक आसानी से पहुंच पाए,
और दूसरी चीज डाइवर्सिफाइड मतलब कि उसमें बहुत सारे कंपाउंड हो, सिर्फ एक ही कंपाउंड ना हो, बहुत सारे कंपाउंड हो जो हमारी बॉडी पे अलग अलग तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प कर सके। जैसा कि सीरीज ने आपको बताया, जैसे कि जो बेसिक प्रोडक्ट लिए वो है स्पाइरुलिना, कुरकुमिन प्लस एंड थर्ड इज आंवला। ये डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट हैं, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट हैं। आंवला में क्या है, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। दूसरा पार्ट क्या है, स्पाइरुलिना, ये एक एल्गी है, इसके अंदर वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हैं। ये अपने आप एक कॉम्पैक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकता है, खासकर से अगेंस्ट वायरस। थर्ड पार्ट है कुरकुमिन प्लस। कुरकुमिन मीन्स हल्दी और जिंजर। ये हम लोग बहुत सदियों से सुनते आए हैं कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट हम लोग सर्च किए, वर्कअप किए, जो हम लोगों ने उसको प्रीमियम पैक में डाला, जिसमें एक सी ब्रॉकथॉर्न और कोकोनट है। सी ब्रॉकथॉर्न जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने से 15 मिनट तक बात की इसके बारे में, और उसको संजीव जहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें कुछ खास कंपोनेंट है, कुछ कैरोटीनॉइड है, कुछ फ्लेविनॉइड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3, 6, 7 और 9। इसके अलावा और भी विटामिन और मिनरल है। चौथा कोकोनट ऑयल है, जिसमें कि गुड क्वालिटी ऑफ फैटी एसिड्स है, मल्टी चेन फैटी एसिड्स है। तो वे देख पा रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाइड कंपोनेंट है, ऐसा नहीं कि एक ही कंपाउंड सब में है। इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, पूरी फैमिली में पहुंच सके, और पहुंचने के साथ साथ बॉडी को डिफरेंट तरीके से हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प कर सके। और आपको दो और प्रोडक्ट बारे में बताया, जैसे कि तुलसी के ड्रॉप है, गिलोय के ड्रॉप है, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये समझ सकते हैं जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें हमें क्या करना है। हमको फोकस करना है कि वो कौन सा एरिया है जो हमारे कंट्रोल में है, हम उस पर फोकस करें, उस एरिया ऑफ कंट्रोल को फोकस करें। खासकर से जो सिवियरिटी ऑफ इनोकुलम से बचाने के तरीके हैं, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है, चाहे प्रदेश सरकार दे रही है या नेशनल हमारी सरकार दे रही है, उसको फॉलो करना है। और डेफिनेटली ये एक बूस्टर पैक है जो हमें सोने में सुहागा काम करेगा। अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं, रोजमर्रा में अपनी फैमिली में लाते हैं, तो अपने आप को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, ओवर टू सर वगैरह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये सब जानकारी के लिए। और आपने जैसा बताया, सी बकथॉर्न तो वास्तव में एक लाजवाब प्रोडक्ट है, जैसा हम अभी स्लाइड में देख भी पा रहे हैं। ये इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ कहा है। मैं जितनी जानकारी रखता हूँ उसके बारे में आपको बताऊं कि ये लद्दाख जैसे एरिया में पाया जाता है, -40 डिग्री में भी सर्वाइव कर जाता है इसका प्लांट, और +40 डिग्री में भी सर्वाइव कर जाता है। आप सोचिए कि उसी का एक्सट्रैक्ट अगर हमारी बॉडी में रहेगा और हम लगातार उसे लेते रहेंगे, तो हमारी बॉडी कितनी केपेबल हो जाएगी इसे फाइट करने के लिए। दोस्तों, अब मौका है मैं यहाँ पर इनवाइट करूं हमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो डॉक्टर पल्लवी है, जो शी हेल्स फ्रॉम कर्नाटका। और पल्लवी शेट्टी जी से हम जानेंगे कि किस तरह अब इस टाइम पर, जबकि सब लोग चिंतित हैं, हम लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। और इस क्योंकि अभी आपने देखा, आपने एक ऐसे व्यक्ति को सुना जो रखते हैं इंफॉर्मेशन वेलनेस के बारे में, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। फिर आपने हमारे एलोपैथिक डॉक्टर, फेमस डॉक्टर, उनसे सुना, और अब आयुर्वेदिक डॉक्टर से सुनने का मौका है। और पल्लवी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। जी, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सर्वज्ञा जी। विनिंग टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर्वज्ञा जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन सकते हैं। ओके। मैं विनिंग टीम की शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर करने का मुझे मौका दिया। दोस्तों, मैं हैरान हूँ कोरोना का ये जो वाकया चल रहा है उससे। देखिए दोस्तों, कोरोना एक वायरस है। सारे पंछी, सारे प्राणी और मनुष्य, उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट माना जाता है सेल, पेशी, जीव कोशिका जिसको हम बोलते हैं। और वायरस जो है ये हमारे सेल से भी 100 गुना छोटा है। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को
या फिर डबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। लेकिन ये छोटा सा जीव जो खुली आंखों से दिखता भी नहीं है, ये इसको वायरस जिसको बोलते हैं, इसने इतना बड़ा कोहरा मचा दिया है कि पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले प्राणी यानी मनुष्य को अपने अपने घरों में बंद कर दिया है। और ये तो स्लोगन बहुत फेमस हो गया है कि हम घर के अंदर, कोरोना घर के बाहर। अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो कोरोना घर के बाहर रहेगा, हमारे अंदर नहीं आएगा। हम 100 किलो का वजन लेके घर के अंदर बैठे या बैठे बैठे 100 किलो का वजन बना रहे हैं, और एक छोटे से ऐसे जीव जो दिखता भी नहीं है उससे बहुत बड़े डरे हुए हैं। और ये जीव हजारों लोगों की जानें अब तक ले चुका है और ले रहा है। क्या सच में इससे इतना डरने का हमको जरूरत है? मैं शुक्रगुजार हूँ शिरीष जी और डॉक्टर राय जी ने, जिन्होंने एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और हमको समझाया सबसे पहले ये कि इससे बचने का हमको सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या, पहले ही आपके सामने रखा हुआ है। ये सोल्यूशन के साथ ही कुछ चीजें हमको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजों को अब तक हमने नजरअंदाज किया हुआ है और उसी वजह से ये हावी हो गया है। डॉक्टर राय जी के प्रेजेंटेशन में आपने सुना होगा कि जिनका इम्यूनिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज है या जो पहले ही डिसीज कंडीशन में है, उनको ये जल्दी अटैक करता है। तो ऐसा क्या है कि कौन सी चीज हमने अपनी लाइफस्टाइल में ओवरलुक की है जिसकी वजह से ये हमको अटैक करता है? ये समझना हमको बहुत जरूरी है दोस्तों। कोरोना से हमको डरने की नहीं, उसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज सिर्फ कोरोना एक अकेला चीज नहीं है। देखिए कितने सारे वायरसेस हमको डरा रहे हैं। टीबी का वायरस डरा रहा है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, निम्फा है, एबोला है। अगर आपको याद होगा, ये तो एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन ऐसे ही एक पेंडेमिक आया था चिकनगुनिया के टाइम पे। मुझे याद है कि पुणे में मैं रोड से चल रही थी, पूरे रोड मतलब खाली पड़े थे और मेडिकल शॉप में मास्क नहीं मिल रहे थे, और वहां पे एक न्यूज फैलाई गई थी नीलगिरी तेल, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। शायद आप कुछ लोग 2007, 6, 5 वो साल याद कर सकते हैं। तो ये सारे जो वायरसेस है, व्हाट आफ्टर कोरोना, देखिए राय जी ने एक बहुत ही अच्छा बात किया कि म्यूटेंट जो हो रहे हैं उससे बहुत डेंजर हो रहा है। वो ये म्यूटेंट क्या है? एक बात आप समझिए कि एक छोटा सा वायरस, ये वायरस हमारे आजू बाजू में अभी भी है। सार्स कम्युनिटी मतलब सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एक ग्रुप से बिलोंग करने वाला ये एक वायरस है, और ये वायरस म्यूटेट होके हमारे शरीर के अंदर घुसा है। तो म्यूटेशन मतलब क्या होता है? ये वायरस तो हमारे शरीर के अंदर आते जाते ही रहेंगे। ये पौधों को, प्राणियों के अंदर भी जाते, वो पौधों को, वो प्राणियों को हम खाते तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो जब हम अलग अलग तरीके से अपने शरीर में काफी सारा एंटीबायोटिक बचाव बना लेते हैं, तो ये इनको तो सरवाइव करना है ही। तो ये वायरस, ये एंटीबायोटिक या हमारे वैक्सीन के खिलाफ ताकत बढ़ा के हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं, और जब ये ताकत बढ़ाते हैं, इसको बोला जाता है एंड्रोजेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर बोला जाता है म्यूटेंट। वो अपने डीएनए को म्यूटेट करते हैं। तो एक सिंपल वायरस कर सकता है, तो दोस्तों पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले प्राणी आप और मैं, हमको तो ये सबसे पहले करना चाहिए। तो इससे हमें डरने का जरूरत नहीं, इसको हमको समझने का जरूरत है। तो आज के तारीख में कोई पील मेडिसिन ऐसा अवेलेबल नहीं है, कोई एंटीबायोटिक, एंटीवायरल पावरफुल ड्रग अवेलेबल नहीं कि उसको झटके में किल करे, ठीक है ना। तो सिर्फ कोरोना का नहीं, समझो हमने कोई मेडिसिन ढूंढ भी लिया, कोई वैक्सीन ढूंढ भी लिया, तो अगले 10 साल के बाद ये वायरस उसको भी एडॉप्ट करके हमारे शरीर के अंदर घुसेगा। कोरोना ने इतना कोहरा मचा दिया है, 2-2.5 महीने से हम अपने घर में है। अगर वो उसके वैक्सीन और एंटीबायोटिक आएगा, उसको रेजिस्ट करेगा, वो वायरस कितना डेंजर हो सकता है। तो इसके लिए हमको पहले ही प्रिपेयर होना है। कोई एंटीबायोटिक से पहले ही हमको ज्यादा अफेक्ट ना करे, उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और ये प्रिपरेशन को बोला जाता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? अगर मैं आयुर्वेदा की लैंग्वेज में बताऊं तो ये कोई एक अचीवमेंट पॉइंट नहीं है, ये एक जर्नी है। इम्यूनिटी एक हमारा जर्नी है, ये हमारे बॉडी का एक बैलेंस स्टेट है।
इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन भी हो गया तो बॉडी के पास प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल है ताकि वो इन्फेक्शन को आप जल्द से जल्द बहुत आसानी से बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से ओवरकम करो। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं अपने बारे में ही बताऊंगी। मैं कुछ ऐसे मेजर्स जानबूझ के लेती हूँ क्योंकि मेरा काफी सारा फील्ड काम रहता है, अलग अलग एक दिन में अलग अलग जगह पे जाती हूँ, वेदर कंडीशन अलग अलग होता है, खाना अलग अलग जगह पे होता है, तो मैं कुछ जानबूझ के ऐसे मेजर्स लेती हूँ कि जिसकी वजह से मेरा इम्यूनिटी बना रहे। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हो तो मैं जल्द से जल्द उससे बाहर आऊं। तो इसका रिजल्ट क्या है दोस्तों? पिछले 8 साल में मैं सिर्फ 2 बार बीमार पड़ी हूँ। बीमार नहीं बोल सकते, 2 बार मुझे सर्दी हुआ है। सर्दी भी ऐसा जो सुबह हुआ है और शाम तक गायब, पिछले 8 साल में। सोचिए कि अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल पाए तो आपका इफिशियंसी लेवल कितना ज्यादा होगा, एनर्जी लेवल कितना ज्यादा होगा, कितना डायनेमिकली आप अपने लाइफ को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या चीजें हैं जो मेडिसिन वर्ल्ड के अलावा भी हमारे बॉडी को इम्यून करती है या फिर कोई भी इन्फेक्शन से बाहर रहने के लिए मदद करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पानी की। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाने पीने में जो बोला जाता है वो पानी। क्योंकि बिना खाने के शायद आप 30 से ज्यादा दिन रह सकते हो। हमारे गांधी जी कितना फास्टिंग करते थे, लेकिन बिना पानी के आप 4 दिन भी रह नहीं सकते। तो हमारे बॉडी का 70% बना है पानी से। मैं पानी का बात क्यों कर रही हूँ दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी हाइड्रेट रहे। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी, हम सिर्फ ऊपर से बॉडी देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का बॉडी का काफी सारा फंक्शनिंग, ये स्मूथ चलने के लिए पानी की आवश्यकता है। एक एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ। हमारे घर में अगर फर्शी पे कुछ भी गिर जाए या ब्लॉक हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम उसमें ज्यादा पानी डालते हैं ताकि वो साफ हो जाए। पानी ज्यादा फोर्सफुली डालते हैं, अगर पाइप में कुछ फंसा है तो निकल जाए, क्योंकि डिटॉक्सिफाई होने के लिए पानी जरूरी है। हमारे शरीर में 80 से 100 ट्रिलियन सेल्स है। जैसे मैं सांस ले रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ और मैं स्टूल तैयार कर रही हूँ, उसी तरीके से एवरी सेल खाना पानी ले रहा है और वो भी वेस्ट तैयार कर रहा है। उसको बोला जाता है सेलुलर वेस्ट। तो ये सेलुलर वेस्ट बहुत बढ़िया तरीके से मेरे शरीर से बाहर जाने के लिए मुझे एक फोर्स की जरूरत है जो पानी से मुझे मिलता है। अगर पानी नहीं होगा तो सेलुलर वेस्ट वहां पे ही जमा रहेगा। देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप कोई नाला देख रहे हो और नाले में बहुत सारा कचरा फंसा है और वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी मक्खियां वहां पे आ जाएंगी, कीड़े वहां पे आ जाएंगे, दुर्गंध आ जाएगा। वही हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। सेलुलर डेब्रिज वहां पे जमा हुआ है, शरीर के बाहर जा नहीं पा रहा है, एंड इट इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर दी बैक्टीरिया एंड वायरस एंड फंगस। तो ये चीज, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हवा के बिना, मैंने तो बोला पानी के बिना 4 दिन रह नहीं सकते, 4 मिनट हवा के बिना हम रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है और बॉडी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोचिए, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस हमारे लंग्स और हार्ट के जरिए हमारे खून में मिक्स होके हमारे 80 to 100 ट्रिलियन सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच रहा है। अभी ये 80 to 100 मिलियन सेल्स तक ब्लड के जरिए ये ऑक्सीजन पहुंचने के लिए ब्लड का तरल होना मतलब क्या? लिक्विड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पानी कम होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है, तो ब्लड थिक हो जाता है, स्लजिश हो जाता है, उसका बहाव बहुत ही कम हो जाता है। तो आप देखेंगे काफी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं मुझे सर दर्द हो रहा है, तो ये सिंपल साइन होता है कि बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड है। आपको पर्सपिरेशन होता है, सांस हम लेते हैं, हजारों चीजों में हमारा पानी वेस्ट होता है। तो बॉडी का डिटॉक्सिफाई होने के लिए और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए हमको पानी जरूरी है। और जब ये लो ऑक्सीजन हो जाता है, लो पानी की परिस्थिति शरीर में पैदा हो जाती है, तो बैक्टीरिया फंगस शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं, वायरस अपनी कॉलोनी बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉडी को हाइड्रेट करना इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना एक बहुत ही जरूरी चीज है।
अभी बॉडी अगर जब हम हाइड्रेट कर रहे हैं तो आज के पेंडेमिक एरिया में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ पानी पी सकते हैं? नहीं दोस्तों, पानी के साथ कुछ चीजें आप जरूर ऐड कीजिए। देखिए, हम एक ऐसे राष्ट्र में है जहां पे तुलसी को बहुत महत्व दिया जाता है। हर घर के आंगन में तुलसी है, इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। कोई दूसरा प्लांट नहीं देता, लेकिन तुलसी 24 आवर्स ऑक्सीजन एमिट करता है। साथ ही मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्लीज सर्वज्ञ जी। आपको सुन सकते हैं, बिल्कुल आपको जी। सुन सकते हैं। मैं बस रिक्वेस्ट आपसे इतना करूंगा कि थोड़ा सा समय की हमारे पास कमी है, तो जी अगर जी आप जी जी जानकारी दे पाए तो बहुत मैं अच्छा जी 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 तो ये तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है, और जब वो आप पानी में मिला के देते हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी में ऑक्सीजन और पानी और जो लो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रिच आप हो जाते हो। तो अगर हमको वायरसेस से बचना है, बैक्टीरिया फंगस से बचना है, तो सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेटेड रखना और ऑक्सीजनेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऑक्सीजन का बात किया, साथ ही में प्राणायाम, योगासना और एक्सरसाइज का भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल काम करता है। क्यों प्राणायाम करना? ये तो एक आउटडेटेड थ्योरी, इसके पहले समझा जाता था, लेकिन प्राणायाम एक बहुत ही बढ़िया प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। दोस्तों, आज हम इतने पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, मतलब हमारे आसपास काफी सारा पोल्यूशन है, ना सिर्फ व्हीकल का। हमारे घर में हम अगर गुड नाइट लगाते हैं तो उससे केमिकल भी स्प्रेड हो रहा है। कितने बड़े रेफ्रिजरेटर से हाइड्रोकार्बन्स बाहर आते हैं। तो हमारे आजू बाजू में जो हवा है उसमें 31% ऑक्सीजन होना चाहिए, वो ड्रॉप होके 21% तक जा रहा है। ऊपर से हम लोग बहुत ही बिजी है, इसलिए हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग की वजह से एक तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, और शैलो ब्रीदिंग से हमारे लंग्स में जितनी मात्रा में जाना चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाता। तो प्राणायाम के बदले में मैं ये कहूंगी कि कॉन्शियस ब्रीदिंग कुछ टाइम के लिए, और मैं ओपाइन करूंगी कि 20 मिनट के लिए हमको करना चाहिए। और उसमें भी एक कुंभक, मतलब ज्यादा देर तक आपकी सांस पकड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परफ्यूज करता है ऑक्सीजन को आपके हर एक सेल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज और योगासना क्यों करना? एक्सरसाइज और योगासना सिर्फ आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए नहीं है दोस्तों। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर को पर्सपिरेशन होता है, बहुत सारा स्वेटिंग आता है। अगर अच्छा पानी पिया है तो अच्छा स्वेटिंग आता है, और शरीर के बाहर स्वेट जाना ये एक तरीका है आपके शरीर के अंदर फंसे हुए सेलुलर डेब्रिस को शरीर से बाहर निकालने का। योगासना क्यों करना है? क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको बढ़िया तरीके से मोबिलाइज करने के लिए। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपने बॉडी को हाइड्रेट किया है, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपके शरीर में फंसे हुए जंग को, आपके शरीर में फंसे हुए कचरे को शरीर के बाहर निकाला है। इसके साथ हमको एक याद रखना है कि कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स हम अपने घर में बना सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक, लवंग, इलायची, ब्लैक पेपर, जीरा, दालचीनी, ओनियन, गार्लिक, पुदीना, कोरिएंडर, कुछ ना कुछ डाल के दिन में 2 लीटर पानी का 1 लीटर पानी उबाल के आप पीते रहो, जैसे कि मैं भी पी रही हूं अभी। क्योंकि अगर आप ये गर्म पानी पीते हैं, एक बात समझिए, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, कोई भी पुराने कपड़े हैं तो धूप में सुखाते थे, क्योंकि हाई टेम्परेचर कोई भी वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है। कोई भी वायरल और बैक्टीरिया का जब हमारे बॉडी पे अटैक होता है तो बॉडी टेम्परेचर रेस करता है, फीवर हो जाता है, क्योंकि बॉडी चाहता है टेम्परेचर रेस करके वो वायरल या बैक्टीरियल कॉलोनी को कम करे। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें से कोई घाटा नहीं होता। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कॉलोनी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे बॉडी का, हमारे खासकर स्टमक का, जहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया काम करते हैं, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा अप रखेंगे तो कोई भी बैक्टीरिया, फंगस डॉक्टर पल्लवी के साथ टूट गया, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और इसीलिए कभी वो ब्रेक हो जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई शायद हमारे साथ अभी वो नहीं है, उनकी आवाज आपको सुनाई दे रही है। बट जिस तरह से डॉक्टर पल्लवी बता रही थी उसी की बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और मैं एक सवाल तो मैं लेना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर एम की राय से, कि सप्लीमेंट्स की बात चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सप्लीमेंट मतलब हम कब तक लें?
इनको कब तक लेने की जरूरत है, कितने लंबे समय तक ले लें फिर बंद कर दें या लगातार क्या करें? सर्वज्ञ जी मैं एंड कर दूं? जी 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 प्लीज, अगर आप जुड़ चुके हैं, आपका वीडियो हम देख नहीं पा रहे हैं, अगर आप जुड़ चुके हैं तो प्लीज आपके प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कीजिए। कब तक ले, ये क्वेश्चन है तो बड़ा रिलेवेंट, बट मेरा डॉक्टर साहब, डॉक्टर पल्लवी जी प्रेजेंटेशन का फिनिश कर रही है, उसके बाद एक सवाल तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर अप, हाँ बोलिए। तो पानी भी कैसे पीना है हमको, एक बार में 2-3 लीटर नहीं पीना है, सिप बाय सिप पीना है। हर 1 घंटे 2 घंटे में 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पीजिए। इस तरीके से आपके बॉडी पे कोई भी बड़ा लोड नहीं बनेगा वाटर इंटॉक्सिकेशन का। ध्यान रखिए, हमारा यूरिन जब तक क्लियर नहीं आता, अगर यूरिन हमारा येलो या डार्क येलो कलर का आ रहा है तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड है। ये सबसे सिंपल साइन है। आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपको डायबिटीज हो ना ही हो, आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा और वायरल अटैक जल्दी होगा। तो याद रखिए, छोटे बच्चे भी रोते हैं क्योंकि हर 1 महीने में उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है। बड़े लोग भी रहते हैं कि हर 2 महीने मुझे लगता है नेटवर्क का शायद कोई इशू है पल्लवी जी के एंड पर, इसीलिए शायद संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कब तक हमें लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बैठ के देखिए, कोई बीमारी नहीं है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक दवाओं का कोई कोर्स हो, इज नॉट लाइक कोर्स। ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ, हमको शामिल करना है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को हम लंबे टाइम तक भी ले सकते हैं, उसमें कोई हार नहीं है। ये कब तक लेना चाहिए, यस, कम से कम एटलीस्ट उन कंडीशंस में जब हमको लग रहा है हम बहुत प्रोन है, कंडीशंस ऐसी हैं जो बीमारी को बढ़ा सकती है, हमें उसमें तो हमेशा लेना चाहिए। हाँ, कंटिन्यूअस 3 to 4 मंथ लेने के बाद हम बीच में कुछ समय के लिए गैप भी कर सकते हैं, उसमें बीच में इंटरमीडिएट पाल में भी ले सकते हैं उसको हम लोग। इन सप्लीमेंट की कोई साइड इफेक्ट है? और मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारी बड़ी समस्या है, यदि हम सिर्फ नॉलेज की बात करें तो लोगों को लगता है ये तो ज्ञान की बातें हो गई, रास्ता क्या है। और अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी एक समस्या का कि हमारे सामने है, तो इसीलिए हमने दोनों चीजों का ब्लेंड यहाँ पर किया है। आज आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे नए लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं। और मैं उन सब लोगों से आपको ये कहना चाहता हूँ जो लोग पहली बार हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से और हमारे समाज से जुड़े हैं, जो विनिंग टीम का प्रेजेंटेशन पहली बार देख रहे हैं, कि आज हमने दोनों चीजों का ब्लेंड किया है। हम आपको नॉलेज भी देना चाहते हैं और रास्ता भी बताना चाहते हैं कि ये रास्ता है, आप इन प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हैं। और इसीलिए सारे डॉक्टर्स, जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल कोच है, वो सब लोग इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं। वो आप तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप से मेरा यही सवाल था कि इन प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और शुरुआत से लेकर हमने सबको ये प्रोडक्ट के बारे में बताया। नहीं, पहली बात तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, फर्स्ट थिंग, और कोई इसमें कोई ट्रीटमेंट पार्टनर, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, किसी प्रोडक्ट डाइजेस्ट करने में हो सकती है दिक्कत हो किसी को, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम भी लेते हैं, पूरी फैमिली को भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक एलोपैथिक फील्ड से हैं, आप एक एमडी हैं मेडिसिन में, तो कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति सप्लीमेंट्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात पूछता है तो डॉक्टर उन सप्लीमेंट को लेने के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है डॉक्टर का, शायद इसलिए मना कर देते होंगे, या क्या कारण रहता है? तो आपसे सवाल का जवाब जानना बेहतर है, आपके अलावा कोई और अच्छी तरीके से सवाल का जवाब नहीं देता। देखिए, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग के साथ भी आते हैं। कोई पेशेंट हमारा है, हमारे से दिखाई जा रहा है, फिर दूसरी जगह गया, उन्होंने उसको मना कर दिया जी। और अब एक्चुअली ये डेफिनेटली अभी थॉट प्रोसेस है, जिसने इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी ले रखी है, अगर उसे उसका रोल मालूम है तो वो कोई मना नहीं करता उसमें। हाँ, जिसका कोई फोकस पैरिटी नहीं है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो जानना नहीं चाहता इसके बारे में, इसका कोई रोल है, उससे यार क्यों हम लें इसको, क्यों हम लेने दें इसको। तो ये अगर हम इसका क्या कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं कर सकते। अगर ये आप क्वेश्चन उससे पूछे से मना किया, आप क्यों मना कर रहे हैं, हम हाँ कर रहे हैं, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक रीजन है। और कोई मना कर रहा है तो ये वही बता सकता है उसे मना क्यों किया है। जो कि डॉक्टर ने देखा है, कई डॉक्टर्स हैं, जब मैं भी कभी जाता हूँ, मुझे भी कोई फॉल सिक
तो मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स कभी ना कभी मल्टीविटामिन मिनरल लिखते हैं, सप्लीमेंट्स लिखते हैं, बट अब वो पर्टिकुलर ब्रांड को मना कर रहे हैं क्योंकि शायद उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो अपना ही किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है मेरे ख्याल में। इसलिए बिल्कुल एक पॉइंट हो सकता है। एक्चुअली दूसरा ये भी कहता है जो पर्टिकुलर ब्रांड यूज कर रहा है उसमें उसका फेस डेवलप होता है, एग्जैक्टली, या दूसरा भी रीजन होता है वो चाहते हैं हम इसी को यूज करें, राइट। तो ये डिबेट का क्वेश्चन हो सकता है, बट आई थिंक इसमें कोई लॉजिक नहीं है इन प्रोडक्ट्स को मना करने का। राइट, एग्जैक्टली, राइट सर। तो पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपका प्रेजेंटेशन को एक बार खत्म करें, नेटवर्क का इशू है, प्लीज। जी जी जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आयुष ने भी इस पर गाइडलाइंस जारी किए हैं कि आपको जिंजर लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, बस मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों। ये एज ओल्ड रेमेडीज है और ये प्रूवन बाय एजेस है, ये हमको समझना चाहिए। इसके बारे में काफी सारा रिसर्च डेटा भी अवेलेबल है। तो ये एज ओल्ड रेमेडीज किस लिए है? ये इसलिए नहीं कि आपको बुखार आए और आप लेना स्टार्ट कर दो, इसलिए है कि आपका बॉडी पहले ही इस तरीके के वायरस एनवायरनमेंट में घूम ही रहे हैं, आपका बॉडी पहले से उसके लिए तैयार रहे। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक चीज है हर्ब और दूसरा चीज है गर्म पानी। तो जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी वायरल एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है। अगर 100 डिग्री से 80 टू 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो तो 80% वायरस इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी में 80-100% हम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए कम से कम हमारे बॉडी का स्टमक टेम्परेचर थोड़ा अप रखेंगे तो हमारे बैक्टीरिया पावरफुली काम करते रहेंगे, गुड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर है, और जिस वजह से इम्यूनिटी एक्टिविटी हमारा रेज रहेगा। ठीक है, तो जिंजर, पुदीना, टर्मरिक, लवंग, इलायची क्यों लेना चाहिए? देखिए ये इसको ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं कि स्पाइसेस में कितना ताकत है, क्योंकि उसके लिए तो ब्रिटिश आए, हमारे ऊपर 150 से ज्यादा साल राज किए स्पाइसेस का बहाना बना के। ये स्पाइसेस में है क्या? तो ये स्पाइसेस में काफी सारे स्पाइसेस का मैं एक्टिव इंग्रेडिएंट का लिस्ट दे सकती हूँ, लेकिन सब आपको याद नहीं थे। जैसे कि टर्मरिक है जिसमें है कुरकुमिन है, जैसे कि ब्लैक पेपर है जिसमें है पाइपरिन है। तो ये करते क्या है? ये एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल में कुछ एक्टिविटीज को, जैसे कि आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम रिस्पॉन्स है, उनको एक्टिव करने में मदद करते हैं। तो ये एक्टिव कब रहना चाहिए? हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि बुखार आया तो हमने टर्मरिक लेना स्टार्ट कर दिया, नहीं। बुखार आने से पहले अगर हम इनको एक्टिव रखेंगे तो कोई भी इमीडिएट अटैक बॉडी उसको पहचान सकता है और उसको तभी नलिफाई कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को हम हाइड्रेट करें, प्रॉपरली ऑक्सीजन ले, विथ प्राणायाम या एक्सरसाइज से प्रॉपरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। और एक चीज जो मैं इसमें बताना चाहती हूँ वो है डिटॉक्सिफिकेशन, जहां पे मैंने बताया तो हमारे शरीर के अंदर हजारों केमिकल्स, लाइफस्टाइल आज लोगों का खराब हो चुका है। सारे लोग बोलते हैं कहाँ पे लाइफस्टाइल खराब हो चुका है? क्योंकि हमको अच्छा पानी नहीं मिलता है, पानी में बहुत सारा क्लोरीन डाल के साफ किया जाता है, हमको अच्छी हवा नहीं मिलती, पोल्यूशन है। ये कहाँ पे जा रहा है? हवा और पानी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। अच्छा खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि खाने में काफी सारे हार्मोन्स वेजिटेबल्स को दिए जाते हैं, प्राणियों को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हम पौधे और प्राणी जो हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर के अंदर ये एक्स्ट्रा हार्मोन्स या पोल्यूटेड फूड, इसकी वजह से चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही है। ऊपर से हम गुड नाइट यूज करते हैं, हजारों तरीके के केमिकल्स चेहरे के लिए, गालों के लिए, आजू बाजू के लिए सेंट वेंट यूज करते। क्या हो रहा है? हमारे बॉडी से हमारा बॉडी हजारों केमिकल का घर हो चुका है, जो आज के तारीख तक हमने कभी शरीर के बाहर निकाला ही नहीं। दोस्तों समझने की बात है कि हम अपने गाड़ी को हर 6 महीने में सर्विस करते हैं, घर को हर दिन क्लीन करते हैं, व्हाट्सएप को हर 2 घंटे में अनवांटेड मैसेज को क्लीन करते हैं, लेकिन ये जो शरीर है, जो एक लौता पीस है हमारे पास जिसका कोई एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूट नहीं, लास्ट टाइम को अनवांटेड चीजों से हमने कब क्लीन किया? अगर हम इसको ऐसे ही भरे रखेंगे तो डेफिनेटली ये सारे बैक्टीरिया और वायरस जो ऑलरेडी इसके लिए इम्यून है, डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर उनका कॉलोनी बढ़ाने के लिए इजी हो जाएगा। हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी का कम्युनिकेशन है दूसरे सेल के साथ, वो वीक पड़ जाएगा, और उस वजह से जो हमारे शरीर में लीवर है, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, वो ये लोड को झेल नहीं पाएगा। तो बात ना सिर्फ कोरोना
कोरोना की है। बहुत सारे बीमारियों से कोरोना होता है, और कोरोना होने से, जैसे कि सर ने बोला, ये मोर्टेलिटी रेट इसका कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। अगर हमको इसका इन्फेक्शन हो गया, कहीं ना कहीं ये शरीर को डैमेज करने वाला, और डैमेज करने के बाद कहाँ पे डैमेज होगा ये क्वेश्चन मार्क है। ये आपके क्या लीवर को डैमेज करके जाएगा, आपकी किडनी को डैमेज करके जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टडी कम है, आया ही पहली बार है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे चीजों से पहले शरीर को हम क्लीन करें। तो मेरा 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस है आपको, मतलब हम सबको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले बॉडी को बहुत बढ़िया मात्रा में हाइड्रेट रखें, क्योंकि डिहाइड्रेटेड बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और ना कि बल्कि इन्फेक्शन, बहुत बड़ी बीमारियां इन्फेक्ट। तो कोरोना से दूर रहना है तो सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेट रखें। दूसरा, प्रॉपर मात्रा में, अभी बहुत, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कोरोना का कि जिसकी वजह से हेल्थ के बारे में सोचने का हमको मौका मिला, और जिस वजह से अभी हमको घर में रहने का मौका है। तो जो लोग थोड़ा पोस्टपोन करते थे कि नहीं कल करूंगा योगा प्राणायाम, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए कि बॉडी में जब हम बॉडी ऑक्सीजन फ्लड करेंगे तो हमारे एनर्जी लेवल क्या होता है। तो अच्छे तरीके से योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम होना चाहिए, डिटॉक्स होना चाहिए बॉडी का। अगर ये 3 चीजें करते हैं, और जैसे डॉक्टर राय और शिरीष जी ने बोला कि कुछ पावरफुल सप्लीमेंट हम लेते हैं, तो डेफिनेटली इसको प्रिवेंट करना, और कोरोना जैसे हजारों वायरसेस को, टीबी हो, कुछ भी हो, प्रिवेंट करना संभव है। तो कोरोना से हमको डरने की बात नहीं है, कोरोना से हमको प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको आपके काम आई होंगी। थैंक्स टू अगेन विनिंग टीम। दोस्तों, ओवर टू सर्वज्ञा जी, सबके लिए हैप्पी लॉकडाउन। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, आपने डिटेल में एक बहुत अच्छी जानकारी दी आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से। हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार हैं अलीगढ़ से, और डॉक्टर मुख्तार के लिए मेरे पास एक सवाल है। डॉक्टर मुख्तार, हमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये जब सप्लीमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, अब डिटेल में बात हो चुकी है, तो इनको लेते समय हमको कोई डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखने की जरूरत है क्या? हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या हमें कुछ नहीं लें, या ये हर्बल है, इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनको लिया जा सकता है? कोई डूज एंड डोंट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी। बहुत बहुत थैंक्स सर्वोग भैया, और बहुत मैं प्राउड फील करता हूं कि विनिंग टीम का मैं एक सर्वर हूं, और उसी के नाते आज ये अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो बहुत बहुत थैंक्स। जैसा कि आपने कहा कि जो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और जितनी भी सफिशिएंट, बहुत नपी तुली इंफॉर्मेशन डॉक्टर एमजी राय सर और पल्लवी मैम, शिरीष भैया ने ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो कुछ बहुत सारी चीजें जो लोगों को एक होता है कि इसके साथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कुछ पुरानी चीजें, उनको वो बार बार वही चीजें सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, जब से इन सप्लीमेंट्स के साथ हमने होम्योपैथिक को इनकॉर्पोरेट किया है, तब से सर मार्वेलस रिजल्ट आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो सप्लीमेंट्स हैं हमारे, उन वो सप्लीमेंट्स हमारे बॉडी को नीडेड है। क्योंकि आजकल जितना भी कीटनाशक है, हमारा जो खान पान है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई तुरंत एकदम से डिजीज नहीं आ जाती है, वो डिजीज तब आती है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर मैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हमारे इसमें होलिस्टिक अप्रोच है, कि मतलब हम पूरे एज ए बॉडी को मानते हैं कि ये डिजीज कंडीशन है। जैसे एलोपैथिक में एक डिजीज, जैसे किसी डिजीज का डायग्नोसिस होता है ना, तो कि आपको ये डिजीज हो रही है। लेकिन अगर मैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हम कहते हैं कि उसका होल बॉडी बीमार है। और जो, अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, तो वो सीएनटी पे बेस्ड है, मतलब सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, तो वो तकरीबन उसी को मैच करता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें करना क्या है, जो जितनी सारी चीजें अभी बताई मैम ने या एमजी डॉक्टर साहब ने, वो तो करना ही है। अब उसके साथ हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना जरूरी है कि ये कोई मेडिसिन नहीं है। हमने अपने घर के बाहर दरवाजे पे सिपाही बिठा रखे हैं, तो हम कम से कम बचे रहेंगे जब भी कोई बीमारी आएगी। तो उसके लिए ये जो सप्लीमेंट्स हैं, वो बैरियर का काम करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशनल प्रॉपर वैल्यू लेते हैं, तो वो चाहे प्रोटीन की बात हो, चाहे आपके डेली मल्टीविटामिन की बात हो, चाहे वो ओमेगा 3 या ओमेगा 6, ओमेगा 7, 9 की बात हो, तो अगर हम इन चीजों को, आप अभी बहुत सारे लोग हेल्थ को एक जनरलाइज वे में, उनको लगता है कि 2 टाइम का खाना वो सही से खा ले रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशन मिल गया। लेकिन वो न्यूट्रिशनल गैप भैया इतना है कि अगर उसको एनालिसिस करें तो कोई भी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले ही नहीं रहा है। और अगर हम उसको चेकआउट करें, जैसा भी जो हमारा ये सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, तो उसमें जो ये सप्लीमेंट्स हैं वो मार्वेलस हैं। और इवन की गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है भैया, उसमें भी सबसे पहला था
कि हमें विटामिन सी इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में, और आंवला जो है वो सबसे रिच सोर्स है, और यहाँ पे तो इतना लो कॉस्ट का ये विटामिन सी अवेलेबल है। मुझे तो शुरू में कुछ लोगों को, हमारे प्रोफेशन के लोगों को लगता था कि इतना सस्ता कैसे भी विटामिन सी अवेलेबल कराती है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें करना क्या है कि हमें वो चीजें नहीं करनी है जिससे हम बीमार पड़े। जैसे कि आपको डाइट हैबिट सही करना है, कम से कम 20 to 30 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें, ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। उसके साथ साथ पहली चीज जो इस सिस्टम की, अगर मैं बात करूं विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स, और वो पॉजिटिव थॉट प्लस आपके आसपास का ऑरा, सर वहां से कोरोना 100% आपसे दूर रहने वाला है। और उसके साथ साथ अगर आपने अपनी थाली को, जो हम अपनी इस बॉडी को देते हैं और जिससे हम समझते हैं कि इफिशियंसी हमारी बढ़ती है, अगर हमने उसमें कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली को देना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता, जब से मैं पिछले लास्ट 3 इयर्स से इसमें हूं, मुझे तो सर्दी खांसी भी नहीं हुई भैया। जैसे मैम तो बोल रही थी 8 साल, लेकिन मुझे तो जो अभी याद आ रहा है कि उससे पहले तो ये चीजें हो जाती थी, लेकिन अब तो हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, और उसके बावजूद पता नहीं कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम तो ये ले रहे हैं। कम से कम 14-15 सप्लीमेंट मैं खुद खाता हूँ, मतलब वो पूरा मुझे तो सारे लेने ही है, क्योंकि हम लोग तो इसके ऑलरेडी सर्वर हैं। तो वो जो जी, एक सवाल और है डॉक्टर मुख्तार मेरा आपसे कि जी भैया, होम्योपैथी एक ऐसा मतलब फैकल्टी है, एक तरह का ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जिसमें लोग बिल्कुल हिचकते नहीं है लेने में। मतलब आप किसी को बोलेंगे वो तुरंत होम्योपैथी की मीठी गोलियां खाने के लिए तैयार हो जाता है, और हम जब हमारी गोलियां बताते हैं, सप्लीमेंट्स बताते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं यार, मैं ये सब इतनी सब दवाइयां नहीं लेता। मतलब वो दवाइयों के रूप में नहीं देखते, ऑल्टरनेट मेडिसिन के रूप में देखते हैं, और हम तो मेडिसिन है ही नहीं। हम तो जब सप्लीमेंट की बात करते हैं तो हम तो हर्बल हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल में हैं, हम वेलनेस में हैं, पर वो इसको लेने से डरते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम तो डॉक्टर से पूछेंगे फिर लेंगे। ऐसा क्यों होता है, और क्या इसमें हम कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है होम्योपैथी को हमारी वाला जो सप्लीमेंट की रेंज हम बता रहे हैं? भैया सबसे मेन चीज है कि मुझे लगता है कि वो जो कैप्सूल फॉर्म है ना, जो हमारे ब्रेन में बहुत सदियों से ये चीज घुसी चली आ रही है कि वो बचपन से हम लोग देखते हैं ना, वो कैप्सूल फॉर्म या टैबलेट, तो वो लगता है कि ये दवा है, जबकि ये क्या है कि फूड सप्लीमेंट्स है। मतलब जैसे हमारा दाल है, चावल है, रोटी है, तो जैसे हम वो चीजें ले रहे हैं उसी तरह का, बस हमारे बॉडी में आसानी से चला जाए, इसके लिए एक माध्यम है। तो कैप्सूल या टैबलेट जो इसके माध्यम है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हमारे शरीर को ये जो पोषक तत्व, जो हम चीजें सुबह से शाम खाते हैं वो नहीं मिलते हैं, उसको अगर हमें ले रहे हैं तो सर उसका कोई भी उससे रिलेशन नहीं है। कुछ लोग, जैसा अभी सर ने बताया था कि हम इसको लॉन्ग टर्म तक लेना ही है। मैं जब मुझसे कोई पूछता भी है कि इसको कितने दिन लेना है, मैं कहता हूँ जब तक खाना खाना है तब तक खा लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी खाना ही तो है। तो अगर हम अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज को सही रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम 100% बढ़िया रहेगा, और फिर हमारे जो वायरल लोड है या जो बैक्टीरियल लोड है, जैसा शुरू में डॉक्टर साहब ने बोला था कि हम फिर उससे बचे रहेंगे, वो उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा हमें, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो। सही बात है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट सीट बेल्ट का काम करते हैं। आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, तो अब आप ये सवाल करें भैया सीट बेल्ट कब तक लगाना पड़ेगा? अरे भैया जब तक गाड़ी चलाएगा तब तक सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा तुझे। ये कौन सा सवाल है कि मुझे कब तक सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा? तो वैसे ही है, आपको सप्लीमेंट तब तक खाना है जब आपके बॉडी के विटामिन, मिनरल और जितना न्यूट्रिशन लेवल है वो ऑप्टिमम नहीं है, तब तक आपको सप्लीमेंट लेना ही होगा। और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे डॉक्टर एमजी राय ने बताया, डॉक्टर मुख्तार बता रहे हैं, इनका ये कोई दवाई नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ एक लाइन में दोबारा कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तब हमें डॉक्टर के पास विजिट करने की जरूरत पड़ती है। हम बीमार ही ना पड़े, इसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, और इन सप्लीमेंट्स का यही हमारे पास फायदा है। श्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने ज्ञानो कॉफी बताया, कॉफी में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ज्ञानो कॉफी क्या चीज है भैया? कॉफी तो सुनी है कि ज्ञानो कॉफी क्या है, ज्ञानोडर्मा क्या चीज है? आपकी आवाज श्री जी, आपका ऑडियो चालू नहीं है। ज्ञानोडर्मा की अगर हम रेफरेंस देखें तो अगर हम सिंपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसकी बात करें, ये एक रसायन जड़ी बूटी के कैटेगरी में ये क्लासिफाई होता है। और रसायन की जहां तक हम बात करें, कोई एक जड़ी बूटी जिसमें एडेप्टोजेनिक, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, न्यूट्रिटिव, एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेटिव तत्व हो, वो पांचों गुण अगर एक ही जड़ी बूटी में हो, उसको रसायन कहा जाता है। और रसायन कैटेगरी में ज्ञानोडर्मा को राजा का स्टेटस दिया गया है। इट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट एंड मोस्ट पोटेंट हर्ब एज फार एज रसायन।
इसको अगर हम कॉफी में मिला लेते हैं तो ये एक लाइफस्टाइल ब्रेवरेज हो जाता है। और कॉफी जैसे आपने कहा सब लोग पीना भी पसंद करते हैं, ये गैनोडर्मा शरीर के अंदर जाना जरूरी है, वो किस माध्यम से जाता है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो कॉफी एक आसान माध्यम हो जाता है ये पौष्टिक आहार को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का। और अगर आप थोड़ा रिसर्च और अपना खुद ड्यू डिलिजेंस कर लेते हो, गैनोडर्मा लुसीडियम का जेनेरिक नाम है ऋषि। जो ऋषि महामुनि इसका सेवन करते थे, जो एक सात्विक आहार माना जाता था, सिर्फ और सिर्फ उनके आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। सो इट इज अ पोटेंट हर्ब टू एनहांस स्पिरिचुअलिटी। सो इमेजिन मॉडर्न लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, कॉफी पीते पीते अगर हमारे आध्यात्मिक गुण भी बढ़ जाते हैं तो सोने पे सुहागा, डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ मस्ट इन एवरी होम एंड इन एवरी टेबल। थैंक यू। और स्वास्थ्य भी मैं ही कह सकता हूँ। Yeah. अनूप जी हमारे साथ में हैं। अनूप जी, आप एक बहुत लीडिंग नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहे हैं, थोड़ा सा बताइए ना इन एंड आउट क्या चलता है। और लोग तो बड़े मतलब बड़ी आसानी से डॉक्टर ने जो पर्चे में लिख दिया वो तो बहुत लेना पसंद करते हैं, पर कई बार सप्लीमेंट्स की बात आती है तो नानुकुर्सी होती है। तो क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में और आप डॉक्टर्स को कैसे बताते हैं, समझाते हैं? कुछ ऐसा इनसाइड स्टोरी बता दीजिए आज, तो लोगों को समझ में आए कि हमें वास्तव में सप्लीमेंट्स की ज्यादा जरूरत है ताकि हम बीमार ना पड़े दवाइयों से कम। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है मेरा स्टेटमेंट कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करे लेकिन द पॉइंट इज दैट द एंटायर फार्मा इंडस्ट्री एंड मेडिसिन इज बेस्ड ऑन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, राइट। आपको राइट फ्रॉम जो भी एजुकेशन है, जो भी वेस्टर्न मेडिसिन का एजुकेशन है, जो उनका जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स हैं, दे बिलीव ऑन द सिम्टम्स। मतलब आपको बुखार आया है तो बुखार के लिए पैरासिटामोल देना है, ये मेडिसिन का काम है, राइट। लेकिन आयुर्वेदा की बात में करूं, योगा की बात में करूं, जो हजारों लाखों साल पुरानी हमारी जो धरोहर है इंडियन, वो ये बात करती है कि फीवर आया तो फीवर के पीछे लॉजिक क्या था, व्हाट वाज द रूट कॉज बिहाइंड दैट फीवर। तो व्हाई डोंट यू ट्रीट दैट रूट कॉज। अगर हम वो रूट कॉज को ही ठीक कर देंगे तो हमेशा के लिए फीवर खत्म हो जाएगा। सो जो हमारा आयुर्वेदिक अप्रोच है, ये जो हम इंडियन आयुर्वेदा की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हम आरोग्य की बात करते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसा रहन सहन, ऐसा खान पान करें जिससे हम बीमारी ना पड़े, राइट। तो वही एक सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, जिसको हम एक मॉडर्न फॉर्मुलेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज पहले लोगों के पास 20-30 साल पहले लोग नेचर के पास होते थे, किसानी होती थी, खेत होते थे, प्लांट्स होते थे, तो घरों में बहुत सारी चीजें उगा लिया करते थे। घरों में छोटे से गार्डन हुआ करते थे। मुझे याद है आज भी हमारे गांव में किचन गार्डन होते थे, तो वहां पर हम ये छोटे छोटे हर्ब्स वगैरह, तुलसी है और गिलोय का पौधा है, एलोवेरा का पौधा घरों में गमले में लगा रहता था। नीम का पेड़ हमारे घर के पीछे लगा हुआ था, तो कभी भी 7 दिन में कभी हुआ तो नीम की कोपल आई तो निकाल के खिला दी हमारे दादाजी ने। और कभी कुछ रहा तो घर से ही पीछे से निकाल के उन्होंने वही हर्ब्स निकाल के हम रूटीन में यूज करते थे और बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। पर चूंकि चीजें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, लोग अब कन्फाइंड इन्वायरमेंट में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में बंद के रह गए, तो हम नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं। तो अब चूंकि नेचुरल चीजों का एग्जिस्टेंस हमारे पास में नहीं है, तो उनको किसी ना किसी फॉर्मुलेशन में लेके हमारे तक पहुंचाने का काम कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया मीडियम है, बहुत बढ़िया माध्यम है नेचुरल चीजों को अडॉप्ट करने का और उनके बेनिफिट लेने का। क्योंकि आप तो फार्मास्यूटिकल से अब चूंकि पूरी तरीके से वेलनेस इंडस्ट्री में है, तो आप ये सबसे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि दोनों इंडस्ट्री में कितना फर्क है। क्योंकि देखिए, जो आप फार्मा में इंडस्ट्री में जब आप काम करते थे तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, राइट राइट, तो माननी होगी हमें, क्योंकि ये सब जानते ही हैं। और अगर उन सब चीजों से बचना है तो हमें वेलनेस इंडस्ट्री पे आना पड़ेगा। मैं डॉक्टर पल्लवी से एक सवाल ये लेना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं भैया मैं तो आंवला खाता हूँ, मुझे आंवला की कैप्सूल खाने की क्या जरूरत है? मैं तो हल्दी खाता हूँ, मैं हल्दी की कैप्सूल क्यों खाऊं? मैं तो अलसी खाता हूँ, मैं अलसी के कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल क्यों खाऊं? ऐसा क्यों होता है? और ये उनको क्या, किस तरीके से ये राइट आंसर है कि हमें उस चीज से ज्यादा इन चीजों की जरूरत है? वॉल्यूम बनना आपका ऑडियो। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो सप्लीमेंट है, ये इनमें क्या किया गया है, मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट को जमा करके उसका पोटेंसी बढ़ा दिया गया है, राइट। ठीक है।
अभी जब हम आंवला खाते हैं तो सबसे पहले आंवला में भी काफी सारे प्रकार है, छोटे आंवला आते हैं, बड़े आंवला, आंवला में काफी सारे टाइप्स है। वो टाइप कौन सा आंवला कौन से सीजन में बना है, कौन से टाइम पे खाना है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ये सारा का सारा प्रिस्क्राइब है। अगर जब मैं बात करूं आयुर्वेदा की तो जब हमको आंवला के वो गुण चाहिए तो उसको उस तरीके से, उस टाइप का, वो सीजन से निकाला हुआ अगर खाएंगे तो ज्यादा पावरफुल। उसी तरीके से तुलसी का है, उसी तरीके के जवस, मतलब हम फ्लैक्सीड का बात करते हैं। हमको क्या चाहिए, अगर हमको कम टाइम में ज्यादा बॉडी का इफिशिएंट लेवल बढ़ाना है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना है, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट कम टाइम में ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में ज्यादा जानी चाहिए। तो उसके लिए ये सप्लीमेंट फॉर्मेट हमको हेल्प करता है। व्हेन वी से आंवला कैप्सूल, तो उसमें क्या है, आंवला का मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्राइड फॉर्म में है, जिसका पोटेंट लेवल ज्यादा है। तो आप 10 आंवला खाओगे तो एक आंवला कैप्सूल का काम हो जाएगा, एक आंवला कैप्सूल से 10 आंवला का काम हो जाएगा। जब आप छोटा सा फ्लैक्सीड में क्या है, लिंसीड ऑयल है, जो हम अतसी जवस बोलते हैं, उसमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, लिंसीड ऑयल, जो है ओमेगा 3 पोटेंट। तो हमको चाहिए शरीर में वो मेरे हार्ट को प्रोटेक्ट करे, जो ब्लॉक बने वो निकल जाए, मेरा सेलुलाइटिस निकल जाए, मेरा इम्यूनिटी बढ़े, तो हमको चाहिए ओमेगा 3। अब फ्लैक्सीड ऑयल आप कितना खाओगे, आप मेरी बात करो तो हमारे महाराष्ट्र में फ्लैक्सीड खाने का तरीका है कि उसको आप ड्राई अप करो और फिर उसका चटनी बना के खाओ। जब आप उसको ड्राई करते हो तो उसका ऑयल तो पहले ही उड़ चुका है। तो लोगों को ये प्रैक्टिकल चीजें पता नहीं होता है कि मैं अत्सी खाता हूँ, मैं तो जवस की चटनी बना के खाता हूँ, तो मुझे ये खाने का क्या जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप जवस का चटनी बनाते हो तो फ्राई करते हो, ये तो प्रैक्टिकल चीजें होती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो आपको जवस से जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हालांकि जब आप फ्लैक्सीड ऑयल खाते हो तो एक फ्लैक्सीड ऑयल में कम से कम 250 ग्राम फ्लैक्सीड से बना ऑयल आपको मिल जाता है, जो बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। तो आपका बॉडी को कम टाइम में ज्यादा एक आप बोल सकते हैं ढाल है या कवच है या प्रोटेक्शन कवर है, मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया मात्रा में आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट होता है। मुख्तार, इन सप्लीमेंट्स का कोई एडिक्शन तो नहीं हो जाता कि लंबे समय तक लेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे? मुझे पूछ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर मुख्तार से मेरा सवाल है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट मेडिसिन में है और मीठी गोलियों का तो एडिक्शन होता नहीं है, लोग तो स्वाद से खाते हैं, कहीं इनको नहीं हो जाएगा? पहले उसका मैंने जवाब दिया कि ये कि अगर खाना खाने से एडिक्शन होता है क्या, मतलब उसको बिल्कुल सिंपल टर्म में बताना है कि भैया जैसे खाने में हमें जो जो चीजें चाहिए वो वहां जो चीजें नहीं है, वो बहुत सारे रीजंस हैं उसके, वो हम यहाँ प्रोवाइड कर ले रहे हैं और बॉडी को उसकी कमी ना होने पाए। सिंपल है। तो अगर उसका एडिक्शन नहीं हो रहा है तो इसका ये कोई नशे वाली चीज तो है नहीं जो एडिक्शन हो जाएगा भैया। ये सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी में, अगर विटामिन हैं, जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो अगर जैसे कि हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन सी है, अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो वो एक्सक्रीट कर जाता है यूरिन के थ्रू, बॉडी पर्सपिरेशन के थ्रू, तो वो कोई ऐसा लॉस नहीं करने वाला है। और जितने भी कैप्सूल या जो भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं उसके जो भी उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं भैया, वो डेली हमारे बॉडी को जो रिक्वायर्ड है उसके एवरेज डोज है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका एडिक्शन हो जाएगा। हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई बार ऐसे कैप्सूल्स होते हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी डिपेंडेबिलिटी हो जाती है, जिनसे हम उन पे डिपेंडेंट ही हो जाते हैं कि अब उनके बिना तो लिए नहीं जा सकता, रहा नहीं जा सकता। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई एक कमी इस बॉडी में दूर होती है सप्लीमेंट के माध्यम से, तो ऐसा तो नहीं है कि उसे वो सप्लीमेंट लगातार ही लेना पड़ेगा, उस पर वो डिपेंडेंट हो जाएगा? सर्वक जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी, आपसे मैंने सवाल किया। सो सी, डिपेंडेंसी या एडिक्शन होता है ड्रग्स का, राइट? कोई केमिकल एंटिटी आप ले रहे होते हैं, कोई ड्रग या केमिकल आपके बॉडी में जाता है, उससे आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही होती है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन, एंड वो जब नहीं हो रही होती तो आपके अंदर एक अदर डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजी क्रिएट होती है। तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं जिन पर आप जिनका नेचर होता है एडिक्शन करना। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो इस पे एडिक्शन होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कोई केमिकल हो या कोई ड्रग फॉर्मुलेशन में हो। इसको सिंपल सी मैं अगर एक लॉजिकली बात करूं तो मान के चलिए आप 7 दिन लगातार एप्पल खाइएगा, राइट? 7 दिन लगातार एप्पल, एक बनाना आप रोज खाइएगा, सुबह शाम दोनों टाइम खाइएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद आप मत खाइएगा, 7 दिन के बाद 7 दिन का गैप रख दें, तो क्या आप आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं क्या?
सिंपल सा लॉजिक है। 7 दिन खाया, बॉडी को मिल गया, आपने अच्छा फील किया। 7 दिन नहीं खाया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बॉडी के अंदर खुद की अपने अंदर एक हीलिंग पावर होती है, राइट। वो जिसको जहां से जितना एक्सट्रैक्ट करना है बॉडी ले लेती है। बॉडी के अंदर एक सेंसर लगे हुए हैं हर जगह, उसको पता है कि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इतना ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है। वाई वी बिकम सिक, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? या तो किसी कंपोनेंट का, केमिकल का, हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स हार्मोन्स है उनका लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। ऑप्टिमम लेवल पर रहेगा तो हम सब हेल्थी रहने वाले हैं। एक्सिस और लेग की वजह से बीमारियां होती हैं। आज की डेट में जितनी मैक्सिमम डिजीजेज हैं, दी क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज, जितनी भी सीकेडी क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज हैं, चाहे वो कैंसर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, नंबर ऑफ डिजीज है, ओबेसिटी है, थायराइड है, दीज आर मेजॉरिटी ऑफ बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हाइपरटेंशन की बात करूं, तो हाइपरटेंशन का कोई सिंगल कॉज नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गया। इट इज ये होती है कई सारे रीजंस की वजह से। पहला जेनेटिक रीजन हो सकता है, दूसरा आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, तीसरा आपका खुद का अपना एक्सपोजर हो सकता है, आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। तो ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। पर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शियस बीमारी होती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया तो उन्होंने क्लोरोक्विन टैबलेट दी और आप ठीक हो गए। पोलियो हुआ, उसके लिए वैक्सीन बना दी। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए कॉज फिक्स होता है कि ये कॉज है, उसके लिए कोई वैक्सीन या मेडिसिन हो जाएगी, वो क्योर हो जाएगी। लेकिन जब ये लाइफस्टाइल डिजीज की बात आती है तो आपको कोई एक मेडिसिन या एक कोई पर्टिकुलर मोडेलिटी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आपको चारों तरफ से उसको टेक केयर करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है, राइट। तो मेडिसिन अपना काम करेगी, पर साथ में आपका लाइफस्टाइल भी चाहिए, साथ में आपको आयुर्वेदिक नेचुरल अप्रोच भी चाहिए। ये सारी अप्रोच अगर साथ में रहेंगी तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं, राइट। और जो भी कॉम्प्लिकेशन की सिक्योरिटी को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। राइट। एमजी राय से मेरा एक सवाल और है सर कि क्या कोई एज का फैक्टर है इसमें कि इस एज के ही बच्चे ले सकते हैं? कोई बच्चे एकदम छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, या हमें बूढ़ों को ही देना चाहिए? मैं तो फिट हूँ, एक बड़ा सवाल है। मतलब जवान लोग ये महसूस करते हैं हमें क्या जरूरत है, बूढ़े ले लें, और बच्चों को जरूरत है बच्चे कैल्शियम ले लें, और बूढ़े इम्यूनिटी के लिए ले लें, हम तो फिट हैं। तो मतलब ये सबके लिए है, किसी को नहीं लेना चाहिए, लोग डरते क्यों हैं? और कोई एज का फैक्टर भी है क्या? प्लीज। देखिए, आपका सवाल एक पुराने सवाल जुड़ा हुआ है, जैसे एडिक्शन, डिपेंडेंसी, और फिर एक शब्द होता है रिक्वायरमेंट। एक रिक्वायरमेंट, एक एडिक्शन, एक डिपेंडेंसी, ये तीनों शब्द इनसे मिले हुए लगते हैं। एडिक्शन देखिए क्या होता है, जो शराब पीता है वो एडिक्ट हो गया, वो चीज को फायदा करे चाहे ना करे, दिमाग उसको मांगता भैया हमको चाहिए, उसको फायदा करे चाहे ना करे। दूसरी डिपेंडेंसी, जैसे कोई बीपी की दवा ले तो डिपेंडेंट है भैया, वो दवा लेनी है। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट, जरूरत है, जैसे दूध पीता कोई व्यक्ति तो वो दूध हर एक व्यक्ति पी सकता है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी को फुलफिल करेगा। इसी तरीके से जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। पर्टिकुलर एज ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ज्यादा यूजफुल है, चाहे ग्रोइंग एज है बच्चों की, उसमें उनको प्रोटीन कैल्शियम ज्यादा चाहिए, ठीक है कि नहीं। जैसे एज फिक्स है तो उनको वो प्रोडक्ट चाहिए जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की कोई पर्टिकुलर एज से कन्फाइंड नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एज में इनकी ज्यादा जरूरत है और उस पर्टिकुलर एज में इनकी ज्यादा जरूरत है। बढ़िया। एक और सवाल मेरा श्रीश जी से है, जो सवाल ऐसा है कि पसंद सबको है, करता कोई नहीं है, ये समय नहीं मिल पाता, और वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है हमारे इस इम्यूनिटी में, हमारी हेल्थ में, हमारी वेलबींग में? मेडिटेशन पे थोड़ा सा प्लीज बताएं। अगर हमने ये कनेक्शन किया है कि आयुष ने भी अगर उनके गाइडलाइंस में, जहां हम एक इंटरनेशनल वॉर जो जंग छिड़ी हुई है, और ऐसे सिचुएशन में भी अगर आयुष ने ये कैटेगोरिकली मेंशन किया है, एंड दे हैव इवन गिवन द टाइम, बाकी सब जनरल है लेकिन उन्होंने टाइम दिया है 30 मिनट्स मेडिटेशन, because there is a lot of science behind what Ayush has to say, no, I mean the kind of brains that go together. तो यहाँ 30 मिनट्स में टाइम को नहीं कन्फाइन करूंगा, लेकिन मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी में लोग इस बात को ज्यादा समझते हैं, वो है डीफ्रैगमेंटेशन। क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग सब कर रहे हैं, कोई ना कोई साधन हमारे पास, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, मोबाइल होगा। पहले के जमाने में डीफ्रैगमेंटेशन ऑटो नहीं होता था, करना पड़ता था। तो एएमसी वाले आते थे और डीफ्रैगमेंटेशन करा के चलते थे, वो लंबा प्रोसेस होता था। अभी सारे सिस्टम इतने अपग्रेड हो गए हैं कि वो ऑटोमेटिक डीफ्रैग हो जाते हैं, तो परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। मेडिटेशन के लिए जब हम समय देते हैं, हमारा माइंड जो है
जिसको हम ब्रेन, माइंड तो नहीं कहूंगा क्योंकि मन तो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, ब्रेन की बात करें, हमारा ब्रेन पूरी तरह से डीफ्रैगमेंट हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और अगर हम अकेले करते हैं तो एनर्जी पैदा होती है, लेकिन अगर हम एक ग्रुप में करते हैं तो सिनर्जी पैदा होती है। और ये जो मैं कहूंगा कि हम विनिंग टीम के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि हम 2 कदम आगे चल रहे हैं, तो हम आयुष के भी 2 कदम आगे चल रहे हैं, क्योंकि विनिंग टीम का ग्लोबल सिनर्जी प्रोग्राम तो 1 महीने से चल रहा है। ये तो लॉकडाउन के चलते ही हमने इनिशिएट कर दिया, और देखिए कितने देशों को हमने जोड़ा है, सऊदी से लेकर थाईलैंड तक, जहां जहां हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो 9:30 और 10 बजे के बीच में जो ये प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, इज गोइंग टू क्रिएट अ ग्लोबल फिनोमिनन। So defragmentation is something that your mind needs. It is a need of the hour. वो आप जबरदस्ती करें, कैसे भी करें, लेकिन करें। हम कर रहे हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया वो भी आपको इस चीज से जोड़ सकते हैं, वो आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। अनूप जी से मेरा आखिरी सवाल है, और दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पे चैट इनेबल कर रहा हूँ। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है जो हमने अभी डिस्कस किया, वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, और किसी ना किसी के मन में कोई ना कोई सवाल होगा। हमारे जिस भी पैनलिस्ट हम समझेंगे वो दे सकते हैं, इसके लिए वो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं, तो उनसे हम ये सवाल पूछेंगे। अनूप जी, आखिरी सवाल, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्राइसिस होने वाला है अब आने वाले समय में, और हर एक व्यक्ति एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या सोच रहा है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो चुकी है, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम के बारे में चिंता रखता है। और सबको ये पता है कि अब इम्यूनिटी का जो मार्केट है, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स का या वेलनेस के प्रोडक्ट्स का, तो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके या इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके क्या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्या कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ? यस डेफिनेटली सर्वक जी। 2 तरह की इंडस्ट्री हैं आज दुनिया में, एक तो सिकनेस इंडस्ट्री है, दूसरी वेलनेस इंडस्ट्री है। मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 5 से 10% लोग ऐसे हैं, दोज हु आर अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, फार्मेसी, हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग, उसके आधार पर वो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। 5 से 10% जो बीमार लोग हैं। व्हाट अबाउट द 90% पीपल? 90% लोग वो लोग हैं जो बाहर से दिखने में सो कॉल्ड हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन गलती से अगर एक आध कोई चेकअप कर दिया जाए तो हर एक पर्सन की बॉडी में कोई ना कोई डिजीज डेवलपिंग फेज में मिलने वाली है, राइट। और खासकर हमारे देश में तो अगर देखा जाए तो हेल्थ जो है लोगों ने, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल टेक फॉर द ग्रांटेड। अगर 5-10 लाख की कार ली है तो उसका इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं कराया तो चालान हो जाएगा हमारा, राइट। तो 10 लाख की कार की ज्यादा चिंता है, रादर देन जो करोड़ों अरबों रुपए की हम बॉडी लेके घूम रहे हैं, राइट, उसकी कोई चिंता नहीं है। मैंने लोगों को देखा है कि हमारे जीवन में हर चीज की प्लानिंग होगी। बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है ना, बेटी की शादी करनी है, बच्चे को विदेश भेजना है, हर चीज का एक फाइनेंशियल बजट प्लान होता है। लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने प्लानिंग करके रखी हुई कि बेटा मैं जब 55 साल का हो जाऊंगा तो ये 10 लाख रुपए बैंक में एफडी कर दी, हार्ट अटैक आएगा तो एफडी तोड़ के मेरा इलाज करवा देना। किसी के पास व्यवस्था नहीं है। और मैं सच बता रहा हूं कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, छोटी से छोटी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो जो आपका हार्ड एंड मनी था, जो आपने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, फॉर देयर बेटरमेंट आपने जमा किया था, वो आपकी हार्ड एंड मनी एक झटके में चली जाती, पता भी नहीं चलता। ऐसे हजारों लाखों केसेस मतलब सामने आते हैं। तो इट्स वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, जो कि हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं और ये क्राइसिस का टाइम है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके आसपास में जो भी आपकी पहचान का पर्सन हो, सबसे पहले अपना मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तब आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, आपको वैल्यू तब पता चलती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब कार इंश्योरेंस लेते हैं तब आपको समझ में नहीं आता, लगता है 15-20 हजार रुपए बेकार में लग रहे हैं, लेकिन जब क्रैश होती है और जब 3 लाख 4 लाख का चालान वो आता है ना पेमेंट, तब समझ में आती है कि अच्छा रहा मैंने 20-25 हजार रुपए का प्रीमियम दे दिया, 4 लाख रुपए जेब से नहीं जा रहे हैं। सो ये जो हेल्थ है या वेलनेस है, ये वेलनेस कुछ ऐसे ही है। ये एक तरीके का छोटा सा इन्वेस्टमेंट है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अनवांटेड एक्सपेंसेस जो आपके फ्यूचर में आने वाले हैं। जैसे 2 पैक के बारे में बात करी गई अभी, एक तो बेसिक पैक था अराउंड 5,600 700 6,000 अप्रोक्स और 7,000। अगर इन पैक्स की हम थोड़ी सी अगर हम इकोनॉमी पे जाएं तो पर डे कॉस्ट क्या आ रही है? जो बेसिक पैक है इट इज अराउंड 200 रुपीज पर डे। 200 रुपए पर डे इन्वेस्टमेंट है 4 से 5 लोगों के परिवार पर टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। अब जस्ट समझिएगा कि अगर आप यही चीज नॉर्मल रूटीन में देख रहे हो, तो आप अगर कहीं मार्केट में जाते हैं, बर्गर पिज्जा कोई भी एक
वीकेंड पे जाते हैं तो मूवी देख के आते हैं, 2000-4000 रुपए का आप नॉर्मल सा एक्सपेंस करके आते हैं, जिससे आपकी हेल्थ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला, राइट। अगर आप 1 से 2 वीक का जो आप यहाँ वहां फालतू की चीजों में एक्सपेंस करते थे, उस चीज को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दें कि नहीं यार, 2 बार की जगह हम 1 बार हम आउटिंग करेंगे, बस 1 बार का जो एक्सपेंस होता था हमारा, जो हमारी आउटिंग करते थे, वो पैसे से हम अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी हेल्थ देंगे, तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकती, राइट। तो ये छोटा सा चेंज करके, बजट वही है, वही अमाउंट है, बट यू नीड टू डिसाइड कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। लाइफस्टाइल में फालतू चीजों में आप वेस्ट कर रहे हैं, या उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके अपने और अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अब मैं बात करूं वेलनेस की, तो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए पॉल पिल्जर, है ना, उनका एक बुक है, उन्होंने बताया कि 2020 के बाद जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन है, बहुत सारे रेवोल्यूशन हम देख चुके हैं, आईटी में रेवोल्यूशन देखा, ऑटोमोबाइल में देखा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा, हर 20-25 साल में अलग अलग रेवोल्यूशन हुआ है। अभी जो वक्त चल रहा है 2020 जो चल रहा है, और आने वाला 20-30 साल है, इट इज रियली इन बिग इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री है। और इस समय जो लोग इस इंडस्ट्री में वेंचर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पार्ट बनेंगे, डेफिनेटली वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। सो जिस कंपनी के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, दैट इज वेस्टीज, एंड 16 साल वेस्टीज को कंप्लीट हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। एंड वेस्टीज का जो पंच लाइन है वो वहीं पर बोलते हैं, वेल्थ थ्रू वेलनेस। हमारा जो प्राइमरी फोकस है कि हमें लोगों को अच्छी सेहत देना है, उनको अच्छी हेल्थ देना है, और उसके साथ में उनको अपॉर्चुनिटी देना है जिससे वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज शुरू होती है आपसे, हेल्थ की शुरुआत होती है आपसे, कि क्या वाकई में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए यूजर, आप खुद इन सप्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं। दोस्तों, हमें किसी हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटी के विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट। आप जब तक खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप उस विश्वास या कॉन्फिडेंस से कैसे किसी को बता पाएंगे, क्योंकि लोग कंपनी को बाद में जानते हैं। अगर आप बात करेंगे तो लोग सबसे पहले आपको देखेंगे कि आपने अपने बच्चे को या अपने फैमिली में क्या यूज किया। तो अगर आप ऑनेस्टी से खुद ये सप्लीमेंट यूज करने वाले हैं, तो पहली चीज तो सबसे पहले आपका खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, दूसरी आपकी खुद हेल्थ अच्छी रहने वाली है, तीसरा आप एक रियल टेस्टिमनी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि जो सप्लीमेंट का इफेक्ट है, किन लोगों को जल्दी समझ में आता है, किन को समझ में नहीं आता। अगर आप आज की डेट में हेल्दी हैं और सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ ज्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, अरे मैं सप्लीमेंट ले रहा हूं अभी तो कुछ फर्क समझ। लेकिन अगर किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो उसको विद इन 2-3 वीक्स इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलना समझ में आता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, थोड़ा टाइम लेता है इनको रिजल्ट आने में, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, एक प्रोटेक्शन टाइप की चीज है। तो अगर मैं वेलनेस की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अगर हम थोड़ा सा सोचें तो सबसे पहले हमें खुद हेल्दी रहना है, खुद अच्छा रहना है, और साथ में एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी है कि आपके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, कि जैसे आपने अपनी फैमिली में इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट यूज किया और आपकी फैमिली में कुछ अच्छे रिस्पॉन्स आए, आपको वाइफ को, बच्चों को, जो भी अच्छे रिस्पॉन्स आए, अगर आप लोगों को शेयर करते हैं कि मेरी डॉटर को मैंने कोलेस्ट्रम दिया एंड अभी पहले वो बार बार बीमार पड़ती थी और अभी उसको पिछले 6 महीने साल भर से कहीं डॉक्टर पर नहीं जाने दिया। मैं ये पर्सनल बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। एवरी डे मॉर्निंग में 2 कोलेस्ट्रम कैप्सूल खोल के बच्चों को हम ओपन करके दे देते हैं, क्योंकि वो कैप्सूल होता है वो निकल नहीं सकते, तो हम ओपन करके उनको बच्चों को देते हैं। एंड बिलीव मी, टच वुड, अभी ये स्थिति है कि पिछले 2 साल से जब से वो यूज कर रहे हैं, हमें डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ा, नहीं तो एवरी 2-3 मंथ जैसे ही सीजन चेंज होता था तो हमें डॉक्टर पे जाना पड़ता। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये आपको अपनी फैमिली में समझ में आने वाले, राइट। और जो खर्चा हम करते थे, मुझे पता है, मैं कंसल्टेंट के पास जाता था, एक लीडिंग पीडियाट्रिशियन है, उनका एक बार का कंसल्टेशन 1000 रुपीज होता था, और कम से कम 1000 से 2000 रुपए की मेडिसिन। तो एक बार की जो डॉक्टर की विजिट की कॉस्ट होती थी वो 1000 से 3000 रुपए की होती थी, और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो आपको फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी कराने। तो जस्ट इमेजिन करिएगा कि जो ट्रीटमेंट पे हम खर्चा करने वाले थे, साल भर में अगर आपने 5 से 10 विजिट लगा ली तो आप कितना खर्चा करने वाले हैं। और उसकी कंपैरिजन में अगर आप न्यूट्रिशन पे, एक हेल्दी सप्लीमेंट पे इन्वेस्टमेंट माने, तो उसका बहुत छोटा सा अमाउंट है अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है कि बीइंग, सबसे पहले तो आप खुद अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिएगा, और अगर आप इन सप्लीमेंट से सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें लोगों के साथ में, और आपके बताने से जब लोग इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे
तो डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा। बेसिकली हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एक कोई सेलिब्रिटीज है किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा होता है और एंडोर्समेंट का, एडवर्टीजमेंट का कोई भी कंपनी उनको दे रही होती है पैसा, ठीक वैसे ही हमारी कंपनी का मानना है वेस्टीज का कि जो पैसा हम ब्रांडिंग में, एडवर्टीजमेंट में और मिडिल मैन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो पैसा, मिडिल मैन का जो पैसा था, वो पैसा हमारे और आपके बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट। तो ये मॉडल को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, राइट। और आज बड़ी से बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आप देख रहे हैं, वो इसी मॉडल पर काम कर रही है। बट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के मॉडल में और वेस्टीज के मॉडल में एक सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सिर्फ आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। बट व्हाट वेस्टीज आपको दे रही है, वेस्टीज के पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, राइट। हमारे पास हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी है, एग्रीकल्चर है, ग्रोसरी है, वी गॉट अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपको ये प्रोडक्ट जो मार्केट से अभी तक यूज कर रहे थे, वो प्रोडक्ट्स अगर आप वेस्टीज से शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आपको 40 to 50% तक के तो आपको डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट मिलते हैं, कैशबैक सब कुछ मिला के। तो पहला जो आपका पर्पस था कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेंगे, तो वो वेस्टीज आपको देने के लिए कमिटेड है। सेकेंड बिगेस्ट थिंग ये है कि अगर आप सेटिस्फाइड यूजर हैं और आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, तो आपके प्रमोशन करने से कंपनी का बिजनेस ग्रो करने वाला है। तो कंपनी का ये मानना है कि बिकॉज ऑफ योर प्रमोशन हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस बढ़ा है, तो उसका कुछ प्रॉफिट आपको शेयर करने वाले हैं। जो पैसा उनको किसी ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट में किसी सेलिब्रिटी को देना था, वो पैसा हमें मिलने वाला है। सो इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया विन विन सिचुएशन है, राइट, जो हमें कहीं मार्केट में दूसरे मॉडल पर नहीं मिल रही होती। और अगर मैं बात करूं प्रमोट करने के लिए, सलाह देने के लिए, तो आप खुद ही आप देखें कि आप या हम जाने अनजाने में तमाम तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। लास्ट टाइम आप याद करें, आपने कोई बहुत अच्छी मूवी देखी होगी, आपने अपने फ्रेंड्स को प्रमोट किया होगा, टैग किया होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। आपने किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया होगा, आपने उसे रिकमेंड किया होगा। एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, आपने रिकमेंड किया होगा। सो वी आर प्रमोटिंग सो मेनी थिंग्स, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट आउट ऑफ दैट। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा इनहेरेंट नेचर है टू प्रमोट समथिंग विच वी आर एक्सपीरियंस्ड, जिसका हमने यूज किया है, हम सेटिस्फाइड है, तो कंपनी यहाँ पर आपको एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है थ्रू विच you will be getting monetary benefit as well. So this is, and in this way you can have a very good opportunity as well. समझ रहा हूँ कि इन शॉर्ट ये बात है कि इन सप्लीमेंट्स के साथ साथ इन डब्बों में एक अपॉर्चुनिटी भी है और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आप बहुत अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। मैं ज्यादा कहूँ तो आप एक सपना को अगर आप देखते हैं, वो सपने को भी आप पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उस व्यक्ति के पास संपर्क कीजिए जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस समय हमारे साथ लोग अभी बने हुए हैं, इस समय यदि आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरी फैमिली के लिए ये बेसिक और प्रीमियम पैक लेना है सप्लीमेंट्स का, तो आप यदि आज डिसाइड करते हैं विद इन फ्यू आवर्स, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए यहाँ पर आपको दे सकते हैं, जो कंपनी के द्वारा अभी चल रहा है। वो ऑफर दोबारा कब आएगा मुझे नहीं पता, पर आपको उसमें डबल बेनिफिट मिल सकता है। वो क्या बेनिफिट है, वो अधिक जानकारी आपको वही व्यक्ति देंगे जिसने आपको ये लिंक दिया है। आप अभी हमारे साथ बने हुए हैं, तो उस ऑफर के बारे में आप जरूर जाने। डबल बेनिफिट आपको मिलेगा, और ये उसके बाद आई डोंट नो कब आएगा, क्योंकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में ये प्रमोशन कंपनी के द्वारा फ्लोट किया गया। कुछ सवाल है पल्लवी जी से, मैं सिर्फ क्विक क्वेश्चन है कि ये प्रेगनेंसी का के बारे में एक सवाल आया है कि प्रेगनेंसी में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। सारे सप्लीमेंट प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्पिरुलिना, खासकर हमारा आंवला वगैरह है, उससे आने वाले बच्चे के लिए भी बहुत फायदा होगा। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जनरली ये प्रेगनेंसी में पहले भी यूज किया जाता था, ताकि बच्चे का जो हम मेरे चली गई होगा, आप सुन रहे हो, क्योंकि वेदर थोड़ा खराब है, मेरे यहाँ पे भी हेल स्टॉर्म चल रहा है, ओले गिर रहे हैं बाहर, तो हो सकता है आपका भी यही वही सेम हो रहा है। तो बच्चे का दिमाग तेज होता है इससे, एडिशनली आपको बेनिफिट मिलता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। तो सिविक का सारे सेफ है प्रेगनेंसी में। मैं तो एडवाइस करूंगी कि आपके डॉक्टर ने आपको आयरन और कैल्शियम भी बताया होगा, वो भी आप कंपनी से ले सकते हैं। एडिशनली ये बिल्कुल सेफ है, कोई चिंता की बात नहीं।
अच्छा, कितने साल के बच्चे लेना शुरू कर सकते हैं? ये इस 1 बात साल पे भी के आगे सारे बच्चे ले सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं, सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। अगर वो कैप्सूल नहीं खा पाए तो उनको खोल के दे दें? खोल के बिल्कुल दे सकते हैं, पानी में हनी में मिला के दे सकते हैं, सिर्फ वो शरीर के अंदर जाना है। आप कोई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। शिरीष जी से मेरा एक सवाल है, हरमिंदर जी पूछ रहे हैं, शिरीष जी के लिए ही सवाल है कि 3 मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, तो क्या वो इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और क्या डोसेज होना चाहिए? अगर इतने सारे लोग उनके फैमिली में हैं और ऑलरेडी प्रोन हैं, तो सिर्फ फैमिली में वो ही नहीं, लेकिन फैमिली में बाकी के लोगों ने भी ये प्रोडक्ट्स लेने बहुत जरूरी है। और डोसेज की जब हम बात करते हैं, मेरे सारे पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होंगे कि सप्लीमेंट का डोसेज डिजीज पर डिपेंड नहीं होता है, पर वो पर्सन का कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड होता है। ऐसे बहुत सारे डायबिटीज के लोग हैं जो चल फिर रहे हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, उनको देख के लगता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है। इनको आपने अगर ग्लूकोहेल दे दिया, नीम दे दिया, फ्लैक्स ऑयल कोकोनट ऑयल की कॉम्बिनेशन बेसिक दे दी तो ओके, नो प्रॉब्लम, मिनिमम डोसेज। ऐसे भी डायबिटीज के लोग हैं जो ऑलरेडी झुक गए हैं, इनके चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है, इनके पैरों में जलन हो रही है, तो अवस्था चेंज हो गई है। तो यहाँ अगर एक सिंपल फूड सप्लीमेंट लेंगे उससे होगा नहीं, लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, डोसेज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। डायबिटीज के ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी बेड रिडन हैं, जिनको एक आधा स्ट्रोक आ चुका हो, जिनकी मोबिलिटी में तकलीफ हो रही हो, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट हो रहा हो, वहां डोसेजेस की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो हमारे जो हेल्थ वर्कशॉप होते हैं, अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं, हमारे रेगुलर CNT सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के प्रोग्राम्स होते हैं, और जिन किसी ने आपको ये लिंक शेयर किया है, अगर आप उनको डिटेल्स में देते हैं कि ये केस है, ये कंडीशन है, तो वो आपको प्रॉपर स्पेसिफिक गाइडेंस दे सकते हैं कैसे सप्लीमेंट लेना चाहिए, कितना और कितने दिनों तक। थैंक यू सर। प्रदीप्ता जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, भाई एलोपैथी भी बैठी है, होम्योपैथी भी बैठे हैं, आयुर्वेद भी बैठे हैं, तो रियल सोल्यूशन क्या है? तो रियल सोल्यूशन सप्लीमेंट लेना है। आप सप्लीमेंट लेंगे, इन तीनों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये सिकनेस इंडस्ट्री में काम करता है, जब आप बीमार हो जाएंगे तो आपको इन तीनों की ही जरूरत पड़ेगी। पसंद आपकी होगी आपको किसके पास जाना है, पर आप बीमार ना पड़े, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं। और इसीलिए ये सब लोग पैनल ऑफ डॉक्टर्स हमारे बीच में यहाँ पर हैं जो आपको दोनों फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करी है सिकनेस इंडस्ट्री के लिए, पर आपको ये वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आउट ऑफ द वे जाके बता रहे हैं ताकि आप बीमार ना पड़े और आपको उन चीजों से, उन प्रोडक्ट्स के साथ फायदा हो जाए। रजत जी ने पूछा है कि डोज कोई मैटर करता है क्या, जेंडर, एज, वेट? नहीं, उसका जवाब ऑलरेडी अभी श्री जी ने आपको दे दिया। अनुभव जी ने पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन इंक्रीजिंग इम्यूनिटी? बिल्कुल पूरा रोल प्ले करता है अनुभव जी। कोलेस्ट्रॉल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट ही है, वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है कि वो पीयूष होता है। बहुत सेफ है भैया, बच्चों के लिए भी बहुत सेफ है जी, बच्चों के लिए भी बहुत सेफ है कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा क्रिल ऑयल किसी भी एज के बच्चे को दे सकते, कैप्सूल से ब्रेक करके दूध में मिला के दे सकते, बहुत सिंपल है। डॉक्टर इंदिरा से मैं पूछना चाहूंगा कि सारे सप्लीमेंट्स एक साथ ले सकते हैं क्या एट अ टाइम? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साथ में ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, साइमल्टेनियस ले सकते हैं। बस मेरे ख्याल से सर कैल्शियम और आयरन का थोड़ा सा हमको कॉम्बिनेशन अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक मेरी थोड़ा सा 2-4 घंटे का कर सकते, थोड़ा सा उसमें गैप करके ले सकते हैं। कैल्शियम और आयरन का थोड़ा सा ध्यान रखें, सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी आप ले सकते हैं सप्लीमेंट सारे, कोई दिक्कत नहीं है। नोनी को भी थोड़ा खाली पेट लेने पे ज्यादा इफेक्ट करता है, नोनी जो प्रोडक्ट है, राइट, नोनी के जो कैप्सूल्स हैं वो ये ऑप्शन आया भी है, वी कैन टेक नोनी इम्यूनिटी बूस्टर, बिल्कुल आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा। मोहन पार्थे जी ने पूछा है कि न्यूट्रिएंट्स को इतने सारे एक साथ ले लेंगे तो एक्सेस तो नहीं हो जाएगा? ये हमेशा कम ही रहेगा। मैं आप सबकी अनुमति के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि आप जितना भी लेंगे वो कम ही रहने वाला है, क्योंकि बॉडी में इतनी कमी है तो उसका पूरा कर ही नहीं पाते। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार टेस्ट करा लीजिए, सारे आपके टेस्ट सामने आ जाएंगे, आयरन, कैल्शियम वगैरह सब कुछ आपका लेवल सारे सब। प्लीज बताइए सर्वज्ञ जी, विटामिन एनालिसिस टेस्ट होता है, विटामिन ए से लेके विटामिन डी, ई सब पता चलता है, वो टेस्ट होता है, करा लेंगे तो उनको पता चलता है। और जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो बॉडी में स्टोर होते हैं, वहां पर हाइपर विटामिनोसिस की दिक्कत रहती है। जो फैट सोल्युबल विटामिन, लेकिन वाटर सॉल्युबल और विटामिन ये दोनों कितना भी ले लेंगे वो एक्सक्रीट हो जाएगी बॉडी से। और दूसरी भैया कि जहाँ एक चीज, अभी बहुत सारे लोग इसमें डिजीज कंडीशन भेज रहे हैं भैया, तो वैसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितनी भी बीमारियां हैं सर, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें।
ये बीमारियां ना हो उसके लिए ये सारी बातें हो रही हैं, और अगर हो गई हैं तो उसके साथ साथ आप इनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वही जैसे भैया ने बताया कि जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसको आप अटेंड करें। ये तो ऐसे 1 बाय 1 अगर डिजीज कंडीशन के हिसाब से बात करेंगे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो दिक्कत आएगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा, क्योंकि ये हमारे सप्लीमेंट दवाइयां नहीं है, ये दवाइयां बिल्कुल नहीं है। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ बने रहें उसके लिए है, और ये सपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, आपको इमरजेंसी में ये एक रिलीफ की जरूरत है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें, वही बेस्ट है, वही आपको सही तरीके से बता सकते हैं। स्पिरुलिना आंवला, क्यूरक्यूमिन, सीबकथॉर्न एक साथ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गैप करने की कोई जरूरत नहीं है। सतीश जी ने पूछा है सांस की प्रॉब्लम है, साथ में पेट भी खराब रहता है, तो सप्लीमेंट क्या है इसके लिए? आप हमारा रेस्पो केयर है आयुष सांते का, बहुत अच्छा है। और गैस की समस्या, एलोवेरा टॉक्सिन आप पेट के लिए ले सकते हैं। कॉम्बायोटिक्स बहुत अच्छा है। ये हम लोग तो जितने भी प्रोडक्ट्स के नाम ले, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कमी पड़ने वाले हैं। आप उस व्यक्ति से डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं जिसने आपको यहाँ पर आज का लिंक भेजा, आपके साथ शेयर किया। साथ साथ सीबकथॉर्न खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता अशोक जी। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, हो सकता है आपको बीपी की समस्या हो, क्योंकि सीबकथॉर्न खाने से सबका ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता तो पता नहीं क्या होता अभी तक। तो सीबकथॉर्न एक सप्लीमेंट है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप प्रो कार्ड ले सकते हैं, आप एलार्जिनाइन, Q10, फ्लैक्स ऑयल, ये सब ले सकते हैं अगर आपको बीपी की भी समस्या आती है। और 5 वर्ष से छोटे बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, अगर वो गोली ले ले, नहीं तो आप कैप्सूल को पानी में मिला के दे दें। इन हाउ मेनी डेज द इफेक्ट्स ऑफ सप्लीमेंट्स आर विजिबल, वो तो डिपेंड करता है आपकी समस्या कितनी बड़ी है। मेरे ख्याल से कम 90 डेज हम लोग बोलते हैं, 80 to 90 डेज लेने के लिए बोलते हैं, लेना ही चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर एमजी राय, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ तो ले ही सकते हैं सप्लीमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं साइमल्टेनियसली। पॉल्स एंड पिल्जर बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल। विवेकानंद दांदेकर जी लिख रहे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। रेडी स्ट्रैंड की एक किताब है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो मे बी किलिंग यू, आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं इसके लिए। और कोलेस्ट्रॉम दे सकते हैं बिल्कुल 12 साल की बेटी को, बिल्कुल दे सकते। और बाकी जो लोग एक स्पेसिफिक चीजों के लिए, जैसे डॉक्टर मुख्तार ने बताया, आप स्पेसिफिक किसी चीज के लिए पूछ रहे हैं तो आप प्लीज उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अंत में ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्स लें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, वेलनेस का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें। साथ साथ इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छे लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। और इन सप्लीमेंट के साथ साथ हमारे पास, हमारे ब्रांड वेस्टीज ब्रांड के पास डेली एसेंशियल की भी बहुत सारी रेंज है, जो बहुत जबरदस्त रेंज है। वेस्टीज लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसके साथ हम हैं, जुड़े हुए हैं एज अ डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, वो हमारे साथ हैं, तो वो सर्विस कर रहे हैं ऑलमोस्ट पूरे देश भर में, उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ऑर्डर करने पर आपको बहुत फायदा मिलेगा, जैसा मैंने कहा, जितना आप ऑर्डर करेंगे उसका डबल आपको फायदा मिलेगा, यानी कि आपको मोर देन 50% का फायदा अभी होने वाला है। आज के लिए है सिर्फ, यानी कि रात को 12 बजे के पहले आप यदि करते हैं, अगले 2 घंटे के अंदर डिसीजन लेते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एज अ कंज्यूमर अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। कुछ शायद शिरीष जी कहना चाहते हैं? जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया था वो भी अवेलेबल होगा, वो वेलबींग के किस प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होगा वो सबको जल्दी बताया जाएगा। तो जो लीडरशिप यहाँ देख रही है वो ये प्रेजेंटेशन को अपने रेगुलर सीईओज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सर्वक जी, एक वो पोस्टर बनाया हुआ था, दैट हैव यू टेकन योर इम्यूनिटी पैक, बिल्कुल आप रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल, हम एक पोस्टर रिलीज करने जा रहे हैं, ये वेबिनार खत्म होते हम एक पोस्टर रिलीज करेंगे, और वो पोस्टर ये है कि मैंने मेरे फैमिली की सुरक्षा के लिए इम्यूनिटी बूस्ट पैक ले लिया है, आपने लिया क्या? ये मेरा सवाल है, क्लोजिंग कमेंट है, आपने लिया क्या? उसमें फैमिली को अपने साथ बॉटल लेके फोटो खिंचानी है, ठीक है? बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट लेके फोटो लेनी है, कंडीशन फोटो लेके और उसको पेस्ट करना है और आपको सोशल मीडिया पे डालना है। बिल्कुल, तो मेरी फैमिली सुरक्षित है, मैं मेरे सारे सप्लीमेंट्स रोजाना ले रहा हूँ, हमारे सारे पैनलिस्ट ले रहे हैं, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं इस समय, हमारे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से हमारे लीडर्स जुड़े हुए हैं जो वेलनेस कंसल्टेंट्स हैं, और वो लोग अपने सप्लीमेंट ले रहे हैं। यदि आपने नहीं लिए तो आप प्लीज ले लीजिए। थैंक यू सो मच।
ऑल द पैनलिस्ट, आपने समय दिया, एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।